चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसमें किसी को भी दिक्कत कुछ भी है तो बताइएगा एक बार। किसी भी बच्चे को कुछ भी अगर दिक्कत है उसमें जो भी पढ़े थे उसमें बताइएगा। बाकी स्क्वायर रूट चल रहा था, स्क्वायर रूट पिछले क्लास में बताया गया था। इसका तो कुछ क्वेश्चंस होता है ना, एक बार देख लीजिएगा। जैसे लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 12 जरा क्वेश्चन नोट करिए फिर बताइए इसको कैसे बनाइएगा। एक आप बना के देखिए क्वेश्चन में क्या लिखिएगा। ये 5 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है आपके हाथ में। सकेत भाई, पहला का 12 का पावर 8/7, ठीक है। थर्ड का दिए हैं 4 का दिए हैं अब 3, 7/8 कर लिए हैं अब, ठीक है। ठीक है भाई, जिन बच्चे को था दिक्कत हो रहा है वो बताइए तो एक बार। किसी को दिक्कत अगर हो रहा है तो बना रहे तो ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताइए एक बार। वैसे बच्चे जिनको दिक्कत लग रहा है बनाने में, क्या स्टेप उठाएं? तुलसी गोस्वामी, ठीक है भाई। दीपक बाबू, ठीक है। चलिए देखिए कृष्ण बाबा, कोई बात नहीं रे, देखो अब शुरू करते हैं, समझ लो इस चीज को। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, बता रहे हैं। ये बताए नहीं थे इसलिए कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए। चलिए ठीक है भाई, तुलसी गोस्वामी समझ लीजिए, कृष्ण बाबा समझ लीजिए, जिसको भी दिक्कत हो रहा है क्या हो रहा है समझिए क्वेश्चन को। संख्या जो भी दिया हुआ है एक बार समझिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था, √12 √12 का मान क्या होगा, ये पूछा गया था आपसे। सीधा सोचिए कि अगर दिया होता ना कि √12 का मान क्या होगा, √12 का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो 12 लिखा हुआ है ना, 12 का पावर 1/2 हुआ। 12 का पावर 1/2, ये जो पावर दिया हुआ है मतलब रूट में दिया हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर बोले थे उल्टा करके 1/2 लिखते हैं, मतलब सेकेंड रूट। ठीक है, क्या मतलब है, x का मान अगर बोलेंगे यहाँ पे कि √12 है तो आपसे पूछा जाएगी क्या मतलब इसका हुआ। इसका मतलब ये बन के आएगा ना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे ना हम लोग, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो एक्स स्क्वायर का मान बोलिएगा यहाँ से ये हट जाएगा तो ये 12 पकड़ लेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान सोचिए 12 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर का मान सोचिएगा 12 दिया हुआ, और यहाँ पे अगर हम ऐसा बोलें, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, केवल एक्स का मान हटाना है, तो एक्स कब हटेगा, जब यहाँ पे 2 का पावर एक्स का स्क्वायर दिया हुआ था, अब केवल एक्स लाना है, यहाँ से हटा के इसको एक्स लाना है, तो एक्स कब होगा, एक्स स्क्वायर में हम लोग 1/2 से गुना करेंगे तब नहीं ये 2 और 2 कट जाएगा। एक्स के स्क्वायर में 1/2 से गुना करेगा तब ये एक्स और एक्स कट जाएगा।
तो सोचिए कि इसके पावर में क्या किया हम लोगों ने कि 1/2 से गुना किया, तो यहाँ पर 12 का पावर दिया हुआ है, तो 1/2 से अगर लेफ्ट साइड में गुना करते हैं तो राइट साइड में भी गुना करना पड़ेगा। तो यही आपका क्या होगा, 2 कट जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ पर ये 12 का पावर हाफ हो जाता है, यही हाफ लिखाता है √12 के हिसाब से। तो सीधा काम कि रूट के अंदर जो भी संख्या दिया हुआ है, रूट के अंदर जो भी संख्या दिया हुआ है उसका मतलब रहेगा कि पावर में 1/2। √x दिया हुआ है, इसका मतलब है x का पावर 1/2। ठीक है, तो आप जरा सोचिए कि यहीं पर क्या बोला कि x का मान अगर √12 कर दिए थे, एक्चुअल में निकालना यही था, आपको हम दिखाना बस ये चाह रहे थे कि x बराबर जो √12 दिया हुआ है इसी को लिख सकते हैं 12 का पावर 1/2। केवल समझिएगा इसमें क्या कहानी है। अगर सोचिए यहाँ पे कि दिया हुआ है कि √12, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि √12 से ही काम कर रहे हैं, आपका मन, आप इसको √a बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसके लिए सोचिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर हम बोले कि इसका मान ये x बराबर दिया हुआ है √12 ऐसा सोचिए। ठीक है, अब हम आपसे बोले कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, x² का मान, ये जो बाहर से रूट लगा हुआ है ये तो हट जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं ना कि √2 इंटू √2 करेंगे तो गुना कर ही दीजिएगा, तो √2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 आएगा, और √4 का मान 2 तो मालूम है ना। मतलब रूट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है वही चीज रूट के साथ वही संख्या दोबारा रिपीट होता है, तो रूट हट जाता है और केवल जो संख्या है वही बाहर दिखता है, वही केवल 2 दिखता है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर ये समझना होगा कि x² का मान क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये जो √12 था ये वाला हट जाएगा। अब ये हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 बन के आएगा, और ये क्या अंदर में रह जाएगा इसका √12। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये रूट है ही, तब तक हम लोग स्क्वायर करते चलेंगे जब तक ये रूट फाइनली हट ना जाए। आप इसको फिर से क्या लिखिएगा, आप इसको बोलेंगे दोबारा स्क्वायर करिए, दोबारा स्क्वायर करेंगे, x² के ऊपर फिर से स्क्वायर लगाएंगे तो x का पावर 4 कहलाएगा। अब ये क्या है, 12 दिया हुआ, 12 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और ये √12 है, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो केवल 12 बच जाएगा। मतलब 12 का पावर कितना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 दिया हुआ, 2 और 1 मिला के 3 बोलेंगे। x4 का मान क्या होगा, 12 का पावर 3। x4 का मान क्या हो जाएगा, 12 का पावर 3। आपसे पूछेगा x का मान केवल निकाली, तो x कब हटेगा, जब इसमें x का पावर जो 4 दिया हुआ इसमें अगर हम 1/4 करेंगे तभी ना x ये पावर हट के केवल x बचाएगा। तो अगर यहाँ पर 1/4 करेंगे मतलब इसमें भी हमको 1/4 करना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, 12 का पावर 3/4। 12 का पावर 3/4। दिक्कत हो रहा है, फिर से समझिए, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे कोई संख्या √a लिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको समझिए, √a लिए, इसका मतलब बोला कि a का पावर 1/2 बोलना होगा, a का पावर 1/2। दूसरा सोचिए, √a और फिर से √a कर दिया, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, क्या बोलेंगे। तो सोचिए यहाँ पे आपसे बोला कि √a का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कर दीजिएगा तो इसका मतलब है पावर 1/2, इसका मतलब है पावर 1/2। आप इसको क्या लिखेंगे, अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, यही ना कि a का पावर 1/2 इंटू √a का पावर बोलेंगे 1/2। यहाँ से क्या बोलेंगे, a का पावर 1/2 इंटू रूट के अंदर में a है, मतलब यहाँ भी तो पावर 1/2 दिया ही हुआ था, और यहाँ से क्या है पावर 1/2। आप क्या लिखते हैं, a का पावर 1/2 इंटू इसको गुना करिएगा तो 1/4 हो जाएगा ना, 1/2 में 1/2 से गुना करिएगा तो। और आपको मालूम है कि जब a का पावर m इंटू a का पावर n बेस बराबर होता है, गुना के टाइम में पावर जोड़ देते हैं, a का पावर m प्लस n बोलते हैं। तो क्या लिखिएगा यहाँ से कि a का पावर 1/2 में 1/4 को ऐड करिएगा, 1/2 में पावर को जोड़ दीजिएगा, तो क्या कहलाएगा a का पावर। अब ये सोचिए कि 4 आप ऊपर एलसीएम पकड़े, यहाँ से काटेंगे तो 2 से कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 1 से कटेगा, क्या कहलाएगा, ये a का पावर 3/4। कुछ बात समझ में आया, किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। एक तो हम इसका पूरा डिटेल्स तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं, दूसरा कहानी क्या कर सकते हैं कि अगर हम सीधे बोल देते कि x बराबर अगर √a कर देते, तो आप बोलते हैं यहाँ पर कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें अगर, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट हट के केवल a √a बन के आएगा। ठीक है,
दोबारा स्क्वायर बोलेंगे करने तो आप बोलेगा x4 का मान a का स्क्वायर कहलाएगा और ये केवल रूट ए हट के केवल a बनेगा, मतलब a का पावर 3 कहलाएगा। तो x4 का वैल्यू अगर aq है तो x का मान क्या होगा, तो बोलिएगा a का पावर 3/4, a का पावर 3/4। बस इसी हिसाब से यहाँ पे तोड़ तोड़ के दिखाया कैसे करना होगा। तो रूट a का मतलब a का पावर 1/2, रूट ए का मतलब आपको समझ में आया कि a का पावर 3/4। अगर जरा सोचिए दिक्कत बनेगा तो बोलना भाई फिर से। तो रूट ए एक बार ध्यान से समझो पहले, रूट ए का मान क्या होगा ये आपसे पूछ दिया। मान लेते हैं कि इसका मान x के बराबर है, ध्यान से समझिएगा, इसका मान x के बराबर है। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, x का मान बता रहे हैं कि रूट ए आपको बता दिया, ठीक है भाई। अब आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर करिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बाहर वाला जो स्क्वायर है तो हट जाएगा ना, स्क्वायर रूट ये हट जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास, जैसे ये हटेगा तो आएगा ए, ये हट के आएगा ए और ये रह जाएगा रूट ए। ठीक है, तब तक स्क्वायर करना है जब तक ये रूट हट न जाए, तब तक स्क्वायर करेंगे जब तक ये रूट हट न जाए। आप क्या करेंगे सोचिए, इसको फिर से दोबारा स्क्वायर में लगाइए, इसको फिर से दोबारा स्क्वायर में लगाएंगे तो बोलेंगे x का पावर 4 बराबर, अब ये a है ये a स्क्वायर कहलाएगा। अब इसका रूट ए तो ये तो फिर से कटेगा, स्क्वायर करने के बाद रूट हटेगा, तो रूट हटेगा तो क्या बोलेंगे a और ये अंदर का केवल रूट रह जाएगा। क्योंकि दिख रहा है हमको कि फिर से रूट ए है ही, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर इंटू ए का मतलब लिखिएगा आप a का पावर 3 इंटू रूट ए, किसके मान के बराबर, तो यही x4 के मान के बराबर था। आप बोलेगा फिर से उसको स्क्वायर करिए, जब फिर से स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, x का पावर 4 फिर से स्क्वायर करिएगा, x का पावर 4 फिर से स्क्वायर करिए, यहाँ पर ए क्यू दिया हुआ था, रूट ए दिया हुआ था, फिर से इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या बन के आएगा, ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा x का पावर 8, 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा, तो ए क्यू का स्क्वायर अलग अलग सोचिए ना, ए क्यू का स्क्वायर, तो ए क्यू का स्क्वायर करिएगा तो ए का पावर 6 और इनटू ये रूट ए का स्क्वायर, तो रूट हट के केवल ए दे देगा, मतलब ए का पावर 7 बोलिएगा, तो x का पावर 8 बराबर बोल रहे हैं a का पावर 7, तो x का मान क्या होगा, तो बोलिएगा a का पावर 7/8। कुछ बात समझ में आया, दिक्कत अगर हो रहा है तो फिर से बताइएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे रूट ए लिखा हुआ है, आप इसको क्या करते कि a पहले लिख लेते, a जो दिया हुआ है रूट, इस बड़ा रूट के अंदर में कौन कौन सी संख्या इसको समझिए, बड़े रूट के अंदर में दिया हुआ है रूट ए, फिर से रूट ए, हम इस रूट को हटाते हैं अगर तो इसके एवज में आपको 1/2 लिखना होगा, इसके एवज में 1/2 लिखना होगा। फिर सोचिए यहाँ से a दिया हुआ, अब इसको इसमें से हम हटाएं, इस रूट को हटाएं तो क्या करना होगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर रूट ए लिखिए और फिर से लिखिए यहाँ पर 1/2, और ये तो बाहर से 1/2 रहेगा ही। ठीक है, फिर से सोचिए क्या करेंगे अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो आपको लिखना होगा a, अब ये a तो था ही, अंदर में a था ही, अब सोचिए कि इस रूट को हटाने के लिए आप करेंगे a का पावर 1/2 और ये यहाँ से यहाँ तक का पावर 1/2 था, और सोचिए ये पूरा के बाहर में 1/2 दिया हुआ था, मतलब फिर से आप अलग अलग करना चाहेंगे तो क्या करिएगा, ए दिया हुआ है यहाँ पर, सोचिए अब अंदर में क्या दिया हुआ था, इसको चूंकि इसमें समझने में आपको भले थोड़ा दिक्कत बन रहा होगा, अब a इंटू ए का पावर हाफ, इसका मतलब 3/2, ए का पावर 3/2 और इसका पावर हाफ बोला आपसे, और बाहर से फिर 1/2 दिया हुआ था, तो एक बार तो इस a में गुना करिएगा तो 1/2 और इस a में गुना करिएगा तो 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3/8। इसी को जब सॉल्व करिएगा ना तो a नीचे 8 हो जाएगा, यहाँ से करिएगा 4 और ये करिएगा 3, ये हो जाएगा a का पावर 7/8। तो इतना जो अलग अलग तोड़ने में थोड़ा जो आप कंफ्यूज करिएगा ना, इसीलिए बताया गया कि इसका यूज नहीं करते हुए सीधा काम यहाँ से कर देंगे, अगर कि x का मान, जिसका मान निकालना है उसी को x मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लिया, x का स्क्वायर कर दिया गया है तो ये बाहर का रूट हट जाएगा, a इंटू रूट ए, फिर इसका स्क्वायर डबल स्क्वायर करेंगे तो x4 का मान
ए स्क्वायर इंटू ये रूट हटेगा तो ए रूट ए कहलाया। x4 का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा ए क्यू इंटू रूट ए। बोले दोबारा स्क्वायर करिए, तब तक स्क्वायर करना है जब तक ये रूट हट ना जाए। तो x4 का स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 8 हो जाएगा। ए क्यू का स्क्वायर करेंगे तो a टू द पावर 6। रूट ए का स्क्वायर करिएगा तो केवल a। अब a का पावर 6 और a में मल्टीप्लाई करिएगा तो a का पावर 7 हो जाएगा। अब x टू द पावर 8 बराबर x टू द पावर 7, तो x का मान क्या, तो बोलेंगे a टू द पावर 7/8। जैसे x का पावर n बराबर, अगर मान लीजिए a दिया हुआ है, x का मान क्या होगा, तो बोलेंगे a का पावर 1/n। इस चीज को लिख लीजिए, x का पावर n बराबर a दिया हुआ तो x का मान क्या होगा, तो बोलेगा a का पावर 1/n। तो इसी हिसाब से यहाँ पर तोड़ते चले गए। कमलेश जी, दिक्कत बन रहा होगा, यूट्यूब में जाकर पूरा देख लीजिएगा सिलसिलेवार ढंग से। 5 तारीख से ही पूरा क्लास का वीडियो दिया जा रहा है, सुबह शाम सब कुछ वही हो बहू वही डाल दे रहे हैं। नेट आपका इशू होगा, कोई बात नहीं, क्लास के बाद देख लीजिएगा। 8:30 में क्लास खत्म होता है, 9 बजते बजते उसमें चल जाता है, अपलोड हो जाता है, तो देख लीजिएगा। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या देखे कि अगर ए दिया हुआ था, रूट ए था, तो रूट ए का मतलब ए का पावर 1/2, ठीक है। ए का पावर 1/2 ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है रूट ए, इसमें देखिए 2 बार दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या निकल के है, ए का पावर 3/4। मतलब आपको सोचना क्या है कि रूट कितनी बार दिया हुआ है, रूट कितनी बार दिया हुआ है। यहाँ पर रूट केवल एक बार दिया हुआ था, रूट केवल एक बार दिया हुआ था। आप सोचिए कि रूट केवल एक बार दिया हुआ था, साइलेंट क्या है इसमें 2। आपको करना क्या है कि एक बार दिया तो 2 का पावर 1 सोचिएगा 2 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है। तो ए का पावर जितना, 2 का पावर जितना बार रूट दिया हुआ ना, उसका वैल्यू लिख दीजिए ऊपर। रूट एक बार दिया हुआ, 2 टू द पावर 1 बराबर 2 आया। तो ए का पावर जितना ये वैल्यू आया रहेगा ना, उससे एक कम ऊपर लिखिएगा, बाकी इसको नीचे डाल दीजिएगा। 2 आया तो ए का पावर 1/2। यहाँ पर रूट कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 2 बार रूट दिया। आप सोचिए क्या लिखना होगा आपको, 2 का पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। आपको लिखना होगा ए का पावर 3/4। यही आपका आंसर है। ये पूरा इतना डिटेल्स करने नहीं जाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर से बताएंगे। यहाँ पर कितना बार है, रूट ए रूट ए रूट ए। करना क्या होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार। रूट कितनी बार है, बोलेंगे 3 बार है। रूट जब 3 बार है तो सोचिए कि 2 का पावर 3 क्या बोलेंगे, 2 का पावर 3 बराबर 8 बोलना होगा। इसका मतलब है कि 2 का पावर 3 बराबर 8 है। संख्या किसके ऊपर रूट है लगा हुआ, तो बोलेंगे ए के ऊपर। तो आपसे करना होगा कि 8 से 1 कम, आप बोलेंगे ए का पावर 7/8। यही आपका आंसर है। अगर हम इसी हिसाब से आपसे पूछ ले अब कि भाई बताओ, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए क्या होगा, तो आपको करना क्या होगा, सोचिए। सबसे पहला कहानी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 बार रूट दिया हो। जब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो तब का केस। गुना करने के बाद 1 2 3 4 बार दिया हुआ है। आपको सोचना क्या है कि 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 4 क्या होता है। 2 को 4 बार गुना करिएगा तो 16 बन के आएगा। लिखना क्या होगा, तो a का पावर 15/16। यही आपका आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है भाई तो बताओ रे। ठीक है इनकी बाबा, ठीक है तुम्हारा। किसी को भी दिक्कत अगर है तो बता देना भाई। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए कर दिया। अगर किसी को दिक्कत अगर है तो बोलो रे भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। इसका मान क्या होगा, तो आपसे क्या कहा कि जब गुणा के रूप में दिया रहे और ये देख रहे हैं फाइनाइट टर्म है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो जब ये डॉट डॉट नहीं लगा हुआ मतलब फाइनाइट है। फाइनाइट है तो गिनती कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये तो समझ में आया। रूट कितनी बार है, 6 बार दिया हुआ। जैसे ही यहाँ पे 6 बार दिया हुआ है तो 2 टू द पावर 6 करिए, 2 का पावर 6 क्या होगा, 64, 64। आपको लिखना क्या होगा, a का पावर 63/64, a टू द पावर 63/64। दिक्कत किसी को अगर है तो बताओ भाई। बाकी लोग रेस्पॉन्स करो रे भाई, समझ में आता है नहीं आता कुछ तो बोलेगा।
कहीं कुछ नहीं है, सब शांत हो गया? कुछ बात है तो बताओ, किसी को भी दिक्कत है तो बताओ भाई। सब निश्चिंत हो गया हुआ है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है भाई। खाना कुछ तो बताएगा। बाबा नींद खुदा आप सब करे। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत सुंदर। कहा समीर टोकनो, पहले भाई वो तुमको बेसिक समझाया गया था कि बेसिक में क्या करेंगे, इसीलिए बताया गया है। बाकी हिसाब किताब लगा दीजिएगा ट्रिक्स में उसी को। स्वाति कुछ पूछना था तो बताइए, हाथ खड़ा हुआ था, गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। कुछ पूछना है तो फिर से हाथ खड़ा कर दीजिएगा। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। अनम्यूट हो जाइए स्वाति। सर जा नहीं रहा मैसेज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, नेटवर्क इशू रहा होगा इसलिए कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, कोई बात नहीं, रिज्वाइन यस सर। करिए। ठीक है। ठीक है सर। चलो भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन अपने पास क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि रूट 12 एक कांस्टेंट टर्म ए पर ही काम हो गया था। तो इसमें क्या लिखिएगा, आंसर बता दीजिए आप। काउंट करिएगा तो 1 2 और 3, 3 बार रूट दिया हुआ है, मतलब क्या लिखना है, 2 का पावर 3 चेक करिएगा तो 8 होता है। 2 का पावर 3 बराबर 8। क्या लिखना होगा, बेस में टर्म क्या था, 12 दिया हुआ था, 12 का पावर यहाँ पर 8 आया है, मतलब 7/8, यही आप आंसर लिखिएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन सोचिए कि यहाँ पे दिया हुआ, मृत्युंजय भाई, अंकी भाई, सबका ठीक है रे, बहुत सुंदर। अब ये 12 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, डॉट डॉट क्या होगा। अब ये इनफाइनाइट टर्म में दिया हुआ था, इसके पहले था वो फाइनाइट टर्म में था, अब ये इनफाइनाइट टर्म में दिया हुआ। इनफाइनाइट वे में रहेगा तो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ ना, सोचिए रूट 12 की जगह पे कुछ भी होता, एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 12 12 दिया हुआ था, हम वेरिएबल डाल देते हैं रूट ए के हिसाब से। रूट ए डॉट डॉट क्या होगा, तुलसी बताओ भाई। वही पूछ रहे थे सर, जैसे वो मेरा जितना आप पहले बनाए ना उतना ही मेरा भी आंसर आया। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। रूट ए क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट वे में दिया हुआ, करिएगा क्या उसको समझिए। अगर हम इसका मान आपसे बोल दें कि x के बराबर है, x का मान बोल दें कि ये रूट ए कहाँ तक, तो इनफाइनाइट वे में दिया हुआ। अब ये इनफाइनाइट वे में दिया हुआ है, तो सोचिए कि x का मान आप इतना निकाल दिए। अगर हम आपसे बोलें कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये रूट हटा देंगे, एक रूट तो हटेगा भाई, स्क्वायर करिएगा तो पहला रूट तो हटेगा, तो पहला रूट हटेगा तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा ए, और फिर ये रह जाएगा रूट के अंदर रूट ए कितना तक, इनफाइनाइट वेव दिया हुआ है। अब हम कब तक करेंगे तो हमको भी नहीं मालूम, तो सीधा सीधा कहानी इतना तो कर सकते हैं ना कि जब x का मान रूट ए करते हुए इनफाइनाइट तक ले गए थे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर ए, और इसका वैल्यू, ये जो रूट वाला केस है, रूट ए डॉट डॉट, तो इसी का ना वैल्यू x मान के रखे थे इक्वेशन 1 में। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि इसकी जगह पे इसको हटा के अब यहाँ पर x डाल देते हैं। जैसे ही इसको हटा के यहाँ पर x डाल देंगे, इसको हटा के x डाल देंगे, तो क्या होगा, अब आप सीधा बोल सकते हैं ना, अब आप सीधा क्या बोल सकते हैं कि या तो इस स्क्वायर से इस x को उड़ा देंगे, तो x का मान तो सीधा सीधा a हो जाएगा, x का मान a बोल दे आंसर।
तो x का मान ये जैसे ये इनफाइनाइट टर्म में दिया रहेगा तो जो वैल्यू है उसी को सीधा आंसर बोल देंगे। आपके मन में आगे सर ये एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स दिया हुआ है, आप ऐसे कैसे उड़ा दिए? आप इसको डिटेल्स में करिए। मन में आ रहा होगा किसी किसी बच्चे को कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0 ना करिएगा सर, तो आप समझ लीजिए इसमें 0 क्यों नहीं करेंगे इसको। आप बोलिएगा कि यहाँ पर अगर कर भी दिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कॉमन करके आप एक्स माइनस ए बराबर 0 कर दीजिएगा। अब दो टर्म का प्रोडक्ट, दो पदों का गुणनफल अगर 0 होता है, इसका मतलब है कि आइदर x बराबर 0, x बराबर 0 या फिर x माइनस ए का मान 0, तो x बराबर a बोलिएगा। तो ये तो हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि ये जब गुना के टर्म में जा रहा है तो इसका रूट 12 रूट 12 रूट 12, तो वैल्यू 0 तो नहीं आएगा, इसका मान कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 तो नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा इसका मतलब ये वैल्यू होगा नहीं, तो होगा क्या? तो x का मान a होगा। तो जब x का मान a होगा तो इतना करने से नहीं, मतलब सीधा एक्स स्क्वायर बराबर ax दिया हुआ, x को उड़ा देंगे, x का मान a बोल देंगे। तो जब इनफाइनाइट वे में रहेगा तो सीधा जो वैल्यू है उसी को आंसर लिख देंगे। तो रूट 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट, देखेंगे 12 के अंदर रूट का काम चल रहा है, आंसर सीधे बोल देंगे 12, बस यही खत्म कहानी। दिक्कत होगा तो बताइए। क्या बोला समझ लीजिए फिर से। अगर आपसे बोल दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से है कि रूट 7 डॉट डॉट डॉट, क्या होगा? आपको देखना कि ये इनफाइनाइट वे में है, मतलब 7 आंसर खत्म। रूट के अंदर 9 दिया, रूट के अंदर 9 दिया, रूट के अंदर 9 दिया, इनफाइनाइट वे में है, मतलब 9 आंसर। रूट के अंदर मान लीजिए 13 दिया, रूट के अंदर 13 दिया, रूट के अंदर 13 दिया, इनफाइनाइट वे में है, मतलब 13 आंसर। दिक्कत होगा तो बताइए फिर एक बार। फाइनाइट वे में दिया रहेगा तो काउंट कर लेंगे, जितना भी पावर दिया हुआ है रूट वाला, 2 का पावर उतना चढ़ा देंगे। समझ में आ ही गया होगा करना क्या है। 2 का पावर अगर n आया है, मान लीजिए 2 टू द पावर n आया है, तो आपको लिखना क्या होगा कि 2 टू द पावर n जो आया है इसका मान जितना भी बन के आएगा, मान लीजिए a बन के आया तो a से कम लिखिएगा और नीचे में a डालिएगा, जो भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर x डाल देते हैं x का पावर, ये 2 का पावर n का मान पहले निकाल दीजिएगा और जो बेस x रहेगा x का पावर a माइनस 1/a कर दीजिएगा। कब? जब वो फाइनाइट वे में रहेगा। तो बस ये बनाते बनाते प्रैक्टिस a और a माइनस 1 लिखवाएंगे ना तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ज्यादा बेटर वही था कि क्वेश्चन में ही करके उसी हिसाब से बना के देखते रहिएगा, क्वेश्चन पूछता बहुत है भाई। निशी गुड़िया कोई दिक्कत नहीं, बहुत डिटेल्स में नहीं कुछ बताए थे, बोल दिए थे केवल कि इसका x का मान रूट ए करने, इसका x स्क्वायर करने। किसी भी बच्चे का अगर नेट कट जाता है, कोई ढंग का दिक्कत है ना, परेशान नहीं होना उसके लिए, फिर एक बार यूट्यूब में जाकर उल्टा के देख लेना रे भाई, तुम्हारा देखने से कुछ हमारा भी काम बनेगा, तुम भी समझ रहा है उस चीज को। अपना सर्किल में भी सबको शेयर कर देते रहना भाई लोग। ये बात तो समझ में आ गया है, कहानी क्या करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये गुना वाले केस में था कि जब एक बार रूट ए सोचिए, रूट ए अगर यहाँ पर दे दिया एक क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपसे कि रूट ए फिर से रूट ए फिर से रूट ए फिर से रूट ए और डी डॉट 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 कर दिया, तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों दो क्वेश्चन है। ये हमारा फाइनाइट है और ये हमारा इनफाइनाइट है। ये हमारा फाइनाइट टर्म है और ये हमारा इनफाइनाइट टर्म है। ये हमारा इनफाइनाइट टर्म है, ये फाइनाइट टर्म है, ये हमारा इनफाइनाइट टर्म है। जब फाइनाइट होगा तो क्या करना होगा? 1 2 3 4 5, 5 बार दिया हुआ है, 2 का पावर 5, 2 टू दी पावर 5 देखिएगा 32 होगा। यहाँ तक निकाल लिए। बेस कितना है? a का दिया हुआ है, आप बोलिएगा a का पावर 31/32, ये हमारा आंसर है। 31/32 यही हमारा आंसर है। इस वे में जाइएगा, इनफाइनाइट वाला कहानी, जब इनफाइनाइट होगा सीधे बाहर निकाल के बोल दीजिएगा आंसर ए। बस यही दोनों क्वेश्चन था भाई, इसमें किसी को दिक्कत तो बता देना। समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। रूट के अंदर दीपक बाबा चेंज रहेगा ना, तो फिर जैसे निकालते निकालेंगे। क्वेश्चन जैसे आपको पूछेगा, क्वेश्चन हमको लगता है कि दिया भी हुआ था उसमें, जो क्वेश्चन आपको दिए भेजे थे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा भाई। मान लो 7 दिया होगा प्लस, यहाँ पे तुमको दे दिया होगा मान लो
81 समथिंग कुछ और दिया होगा, मान लो, उतना डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे तुमको। तो ये दिया हुआ ना, तो इसका पहले जब अलग अलग दिया तो अलग अलग मान निकाले। रूट 81 का मान कितना हो जाएगा, 9 बनेगा, इसका मान 9 बनेगा, तो बाहर में 9 लिखिएगा, 9 और 7 मिला के 16 हो जाएगा। जोड़ना रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, गुना करना होगा गुना करिएगा। अब जैसे रूट के अंदर में 16 निकल के आएगा तो 4 बोलिएगा आंसर। तो डिफरेंट रहेगा तो अलग अलग करिएगा, सिंपल चीज है ये। आपको सेम का कंडीशन है, डिफरेंट वे में जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकाल के आगे बढ़िएगा। इसका बस कहानी वही चलता है। क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें, जो क्वेश्चन पिछला बार भेजे थे ना उसमें रहा होगा ये भी क्वेश्चन को लगता है। नहीं होगा तो फिर हम भेज देंगे, दोबारा से देख लेंगे। इनफाइनाइट वाला में अगर डिफरेंट डिफरेंट टर्म होगा तो उसमें देखा जाएगा। डिफरेंट टर्म में क्वेश्चन पूछता नहीं है, वैसे डिफरेंट टर्म में पूछता नहीं है, वैसा डिफरेंट रहेगा तो इनफाइनाइट आंसर है, सिंपल बात। आपको हम बोल दें कि इसका गुणनफल क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म में गुणनफल क्या होगा, तब तो कुछ नहीं। हम आपको बोल दें कि 2 गुना 4 गुना, ये अलग अलग सोच लीजिए, 7 गुना 9। अब ये 2 4 7 9, तो ये आपका सीक्वेंस है नहीं। यहाँ से करना क्या पड़ेगा, हम इवन नंबर का सीक्वेंस बना देते हैं। 2 4 6 8 कर दिए, डॉट 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 करके इनफाइनाइट कर दिए। अब ये इनफाइनाइट टर्म तक क्या इसका आंसर बनेगा, तो सीधे बोलेगा इनफाइनाइट बनेगा, खत्म। इसमें परेशान नहीं होना। फाइनाइट टर्म दिया रहेगा तो ठीक है, इनफाइनाइट का गुणनफल में इनफाइनाइट कर दीजिएगा, नहीं परेशान होना उसके लिए। और वो सेम नंबर का ही इसमें आता है। अगर डिफरेंट नंबर का आएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट करके आंसर बता दीजिएगा बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ तक तो ठीक है भाई। जब प्लस माइनस के केस में रहेगा ना तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपसे पूछा, वहां पर दिया था 12 प्लस 12 प्लस 12। अगर इसमें एक बार समझिए कि रूट ए प्लस डॉट डॉट कर दिया, क्या होगा इसका वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान के चलिए। रूट ए प्लस डॉट डॉट क्या होगा इसका वैल्यू, ये आपसे पूछ दिया। तो काम क्या करेंगे ना इसमें कि x का मान सोचिए कि रूट अंडर, दिक्कत होगा बोलते चलना भाई, रूट अंडर ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या करना होगा। तो अब क्या करिएगा, जब वैल्यू सेम रहेगा प्लस के केस में हो चाहे माइनस के केस में, तो हम प्लस ही लेकर चल रहे हैं पहले। अब आपसे बोला कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर लगाइए। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या करिएगा, जो रूट दिया हुआ ये हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। जैसे ये हटेगा तो आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस, अब फिर से लिखिएगा ना, रूट ए प्लस डॉट 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 करते हुए लिखिएगा, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या बन के आएगा ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखिएगा ए प्लस, और इस पूरे का मान किसके बराबर, एक्स के बराबर है। यह तो ठीक है, कहां से आया था, फ्रॉम 1 से आया था। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। इस पूरे आइटम को इनफाइनाइट टर्म तक था, उसको x मान लिया गया है। x का मान बोल दिया कि रूट ए प्लस डॉट डॉट डॉट। एक्स स्क्वायर का मान स्क्वायर रूट हटाएंगे तो a प्लस, ये सब डॉट 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 लिख दिया गया। इस पूरे का मान x के बराबर था, एक्स स्क्वायर का मान a प्लस एक्स। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको, आगे बढ़िए। यहाँ तक सब ठीक है। इसके बाद अब इसको जब लेफ्ट साइड में लाइएगा ना तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, सोचिए इधर आएगा तो माइनस ए माइनस एक्स बराबर 0। अब ये किस फॉर्म में दिया हुआ है उस चीज को समझना होगा। ये आपको क्या लिखा हुआ, उनकी पूरा अलर्ट है, हम सोया नहीं आज, हमेशा जगह रहता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। ठीक है, रेस्पॉन्स करता है तभी समझ में आता है, तो फिर मजा नहीं आता है। भाई लोग जिंदा है मर गया पता नहीं चलता है। देख भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर 0 क्यों किए ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंडीशन देख ही रहे हैं कि ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए का मान अगर 0 हो जाएगा लीनियर इक्वेशन पकड़ लेगा। ये द्विघात समीकरण जो पढ़े होंगे भाई लोग, ये द्विघात समीकरण है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0। इसको सॉल्व करने के लिए x का एक फॉर्मूला निकालने के लिए आप याद रखें, ये यूज करते थे हम लोग क्या, कि x का मान निकालने के उसका विवेचक जो निकालते थे डिस्क्रिमिनांट, वहां से निकाल के पूरा डिटेल्स या तो एक बार गुणनखंड के हिसाब से करते थे,
नहीं तो डायरेक्ट अगर सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं है, तो सीधा उसका विवेचक निकाल देते, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बनाया करते थे। बस उसी का फॉल उसी को केवल यूज कर लीजिएगा। तो x का मान क्या लिखिएगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई लिखिएगा 2a। x का मान बोलिएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इसी फॉर्मूला का यूज करके लिखिएगा, यूज करिएगा इसी फॉर्मूले को। इस चीज को जो इक्वेशन दिया हुआ था अपना, इस इक्वेशन को इस टर्म में लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसको आप क्या लिखिएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा हुआ था तो प्लस माइनस 1 इंटू एक्स कर दीजिएगा, प्लस सी लिखा हुआ प्लस माइनस ए बराबर 0 कर दीजिएगा। अब तो सोचिए कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना कि हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 1 और c इक्वल्स टू माइनस a। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब x का मान क्या लिखिएगा फॉर्मूले के हिसाब से, x का मान माइनस b, तो माइनस इंटू माइनस 1, b का मान जब माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस b का मतलब 1 कहलाएगा। अब प्लस माइनस है रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 बोलेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बोलिएगा, माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए का मान तो 1 दिया हुआ, सी का मान कितना माइनस a दिया हुआ था। नीचे क्या लिखिएगा बाई 2a, 2 इंटू 1 करिएगा, दैट इज आपको समझ में क्या आ रहा है कि x का मान जब लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर, अब ये 1 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4a बाई क्या लिखिएगा तो 2 करिएगा। यहाँ तक तो ठीक होगा। अब हमको ये मालूम है कि एक्चुअल में हम मान निकालना किसका चाह रहे थे, एक्चुअल में हम मान निकालना चाह रहे थे कि रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए। आपको अब ये तो समझ में आ रहा होगा ये सब पॉजिटिव नंबर का रूट में दिया हुआ है, वैल्यू जब कभी आएगा तो नेगेटिव तो नहीं होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, जब पॉजिटिव प्लस 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 दिया जा रहा है तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। जब वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा इसका मतलब है कि माइनस वाला जो केस है उसको उड़ाइए वहां से। अब ये 1 प्लस माइनस समथिंग दिया हुआ तो इसके अंदर में रूट अंडर 1 प्लस 4 है। अब डिपेंड किस पे करता है, ए पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कर दें, यहाँ पर हम a का मान 4a प्लस 1 दिया हुआ है ना, तो मान लीजिए a का मान हम कुछ भी कर देते हैं। सोचिए ना कि a का मान अगर हम यहाँ पे a का मान अगर हम आपसे मान लीजिए 12 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, सोचिए तो 12 में 4 से गुना करेंगे 48, 48 और एक 49, 49, तो वर्गमूल क्या होगा 49 का वर्गमूल कितना 7 बोलिएगा। तो आपके पास एक बार 1 प्लस 7/2 और एक बार 1 माइनस 7/2, तो 1 प्लस 7/2 और दूसरी बार 1 माइनस 7/2, तो इसको जोड़िएगा तब तो 8/2 बराबर 4 बोल दीजिएगा, और 1 माइनस 7/2 का मतलब क्या बन के आएगा -3, तो -3 तो रिजल्ट होगा नहीं, तो अभी मालूम है। जैसे √12 प्लस डॉट डॉट जो जा रहा था, सोचिए तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट, तो ये पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल तो निगेटिव अभी आएगा नहीं, तो क्लियर दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर दें। तो जैसे ही नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे तो आप क्या करिएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव साइन को जैसे ही इग्नोर करेंगे उसका मतलब है कि इसके बाद आपका वैल्यू क्या बन के आएगा, x का मान बन के आएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a/2। मतलब अब आपके सामने फॉर्मूला से क्या बन के आया कि नाउ आप ये बोल सकते हैं ना, जब आपसे कह दे कि रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस डॉट डॉट क्या होगा, तो आप बोलिएगा इसका मान होगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a, चाहे 4a प्लस 1 बात एक ही है, बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला इमरजेंसी में काम करेगा, इसका यूज इमरजेंसी में करिएगा। अभी समझिए इसका कहानी। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन अपने पास दिया है कि √12 प्लस डॉट डॉट क्या होगा वैल्यू इसका, ये पूछा। अब आप वैसे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं तो लगाइए, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या क्या आएगा 1 प्लस रूट अंडर a का मान कितना है, जो संख्या दिया हुआ है 12, तो 12 में 4 में 12 से गुना करके 1 जोड़िएगा और नीचे 2 लिखिएगा,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सोचिए, 1 प्लस 12 चौक 48 से 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7/2। तो 7 और 1 8/2 का मतलब आंसर आपका 4 बन के आएगा। ये तो बात समझ में आया फॉर्मूला के हिसाब से। इतना झोलझाल करेंगे तब जब ये दो संख्या जो लिखा हुआ है ना 12, इसका पहला काम आपको क्या करना है कि ये किसी दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में आता है कि नहीं, इसको चेक करिए। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है जोड़ते हुए, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, कि दो लगातार संख्याओं के वर्गमूल में आता है कि नहीं। जैसे √12 दिया हुआ है, √12 प्लस √12 प्लस क्वेश्चन जनरली इसी पे आता है, क्या होगा इसका मान क्या होगा। तो आपको देखना है कि 12 को किसी दो लगातार संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं क्या आप। तोड़ देंगे तो 4 या 12 बोलेंगे ना, 3 और 4 दो लगातार संख्या है। जब ये साइन पॉजिटिव रहेगा तो ग्रेटर नंबर लिखिएगा, सीधे बोल दीजिएगा 4 आंसर। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव में भी रहेगा, कभी नेगेटिव में रहेगा, तो जब कभी अगर ये पॉजिटिव वाले केस के लिए बोला जा रहा है आपको, ये केस क्या है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव में ठीक है भाई। और जब ये निगेटिव वाला केस जब घुसे आपको, जब ये निगेटिव वाला केस, निगेटिव में क्या होगा तो बोलिएगा स्मॉलर नंबर, दैट इज 4 और 3 का गुना था तो 3 बोलिएगा। क्या बोले मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा समझिए। क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि 12 माइनस 12 इस हिसाब से, और ये डॉट डॉट कर दिया, क्या होगा इसका वैल्यू। तो आपको देखना है कि पहला कहानी की दो लगातार संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, साइन अगर प्लस होगा या साइन माइनस होगा। साइन प्लस होगा तो हम लोग 4 का यूज करेंगे, साइन माइनस होगा तो हम लोग 3 का यूज करेंगे। बस इसी चीज का ख्याल रखना है। 12 दिया हुआ माइनस के साथ बोल दीजिएगा 3 आंसर। तो जरा आप हमको बता दीजिए कि अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 6 प्लस 6 डॉट डॉट, तो क्या लिखिएगा इसका आंसर। और दूसरा आपसे बोल दिया 6 माइनस 6 डॉट डॉट, तब क्या लिखिएगा आंसर। ठीक है भाई, सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अभिषेक, आलिया, अमृत, अनामिका मिश्रा, अंकित, ठीक है रे भाई लोग। बबीता कुमारी, विजेंदर, जगे रहना रे। विपिन, दीपक बाबू, सब लोग जगे रहना रे भाई, सूत नहीं जाना रे। कृष्ण कुमार, प्रणय, मधु कुमारी, मृत्युंजय, नवीन गुप्ता, निशी गुड़िया, और कौन था रे भाई, पंकज कुमार, प्रभात करमाली, सब अलर्ट रहना भाई। प्रकाश उरांव, प्रियंका कुमारी, राज कमल, ऋषा सिंह, रोहित पाहन, रोजी शाह, कौन है, सागर सिन्हा है, साकेत पांडे है, समीर टोकनो है, सती है, सत्यम कुमार है, सौम्या खालको, शेफाली अग्रवाल, शिल्पी है, शुभम राज है, सुमन कुमार पांडे है, सुनील कश्यप है, धन्यवाद सुनील कश्यप, स्वाति है, स्वाति एस कहाँ भूल गया रे, तेज बेग है, तुलसी गोस्वामी है, उषा कुमारी, उत्तम कुमार है, विवेक कुमार सिंह है, लास्ट में विवेक प्रसाद है। चलो भाई ठीक है, अलर्ट होकर रहना, बहुत मजा आएगा। सो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और जो क्लास का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपसे बताया था कि जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक वही रहेगा। तो उसके लिए कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा आईडी पासवर्ड को, जो कि अभी कभी कभी जो आप लोग अपना बोलते हैं रिसेट कर लिए गायब हो गया, तो उसका कहानी नहीं बने। कम से कम अपने पास आईडी पासवर्ड रखिएगा, जिस समय चेंज करेंगे अपडेट कर देंगे ग्रुप में। तो इसी आईडी पासवर्ड से भी चला रहे हैं, चलाते रहिएगा अपना, कोई परेशान नहीं है किसी को, क्योंकि बार बार चेंज करेंगे आपको भी दिमाग डिस्टर्ब रहेगा कि सर बार बार चेंज हो रहा है, इसीलिए चेंज नहीं करके अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, आराम से पढ़ते रहिए। ये 6 को क्या लिखेंगे सोचिए, 6 को लिखेंगे 3 into 2, 3 दूना 6, प्लस का साइन दिया तो 3 आंसर, माइनस का साइन दिया तो 2 आंसर, खत्म कहानी, दिमाग नहीं लगाइएगा। चेक करना होगा तो पूरा कहानी इतिहास तो बताइए दिए कहाँ से क्या लाए थे, तो फिर अपना बैठ के टाइम पास करिएगा, तो आपका मर्जी है भाई। बुझ गया।
इसका ही बोलिएगा, इस फॉर्मूले का तो काहे लिखा है टाइम पास बोल रहे करने, तो टाइम पास इसलिए बोल रहे करने की हमेशा संख्या नहीं देगा ऐसा ही करके कि लो रे भाई तुमको ऐसा कर दिए तुम बना लेना। जनरली ऐसा देता है लेकिन जरूरी नहीं सब क्वेश्चन ऐसा ही देगा। यहाँ पर अब आप बताइए हमको कि रूट अंडर दे दिया 20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट, क्या लिखिएगा इसका आंसर? और ऋषा तुम मैसेज किया अभी देखे 6 की जगह पे 7 होता, वही तो बोल रहे हैं ना, आ रहे हैं वहां भी आ रहे हैं, परेशान नहीं होना। सबका ठीक है भाई। 20 का मतलब है 4 गुना 5, साइन पॉजिटिव है इसका मतलब 4 आंसर, साइन नेगेटिव होता तो मतलब प्लस है तो 5 आंसर, नेगेटिव होता तो 4 आंसर। पॉजिटिव में 5, नेगेटिव में 4 आंसर। ये तो क्लियर हो गया सबका। तो ये आपका है कि दो लगातार संख्या के रूप में दिया है तब ना निकाल लीजिएगा, जब दो लगातार संख्या के रूप में नहीं दिया होगा तब क्या करिएगा। तो रूट अंडर 7 दिया है, मान लीजिए प्लस में ही बोल रहे हैं, अगर 7 दिया है प्लस में ही 7 दिया है तो क्या करिएगा इसका आंसर। तो इसका मान अब यहाँ पे जब आपको देखने से ही लग गया कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल में फंस जाएगा मैटर, तो फंस जाएगा तो हमको इसका मान क्या लिखना होगा, सीधे सीधे इसका मान लिखना होगा कि 1 प्लस, यही ना बोल रहे थे, रूट अंडर 4a। 4a का क्या मतलब 7 चौक 28, 4 गुना 7 जोड़ 1, यही ना बोलते 7 चौक 28 1 29। अब बट्टा क्या लिखना था आपको, केवल 2 लिखना था। यहाँ पर नीचे आपको 2 लिखना था, काट छाट के देख लिए थे 2 आया हुआ था। आपको 2 लिखना था तो आप यहाँ पे 2 लिख देते। अब सोचिए इसको सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस, अब ये रूट 29/2 दिया हुआ है, रूट 29 का मान क्या, तो ऑप्शन लिखा रहेगा कि किन दो संख्याओं के बीच, ऐसा करके ऑप्शन दिया होता है। हमको लगता है जो स्क्वायर रूट में क्वेश्चन भेजे थे उसमें रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, √1 या √5 √7 समथिंग नाम से कोई क्वेश्चन दिया होगा, बताइएगा नहीं दिया होगा तो फिर से हम भेज देंगे। तो 1 प्लस, सोचिए ना कि 1 प्लस √29/2 दिया है, तो √29 का मान कितना, ये तो समझ में आया ना कि 5 और 6 के बीच में इसका वैल्यू होगा। 5 और 6 के बीच में, 5 का मान चूंकि 25 होता है और 6 का मान 36 होता है, तो इसी के बीच में इसका है ना, मतलब 1 प्लस 5 और 6 के बीच में है। तो 5 अगर होगा, सोचिए तो 5 में 1 जोड़ लीजिएगा तो 6/2 3 हो जाएगा, और अगर 6 लेते तो 6 और 1 7/2 करेंगे 3.5, मतलब 3 और 3.5, 3 और 4 के बीच के हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका वैल्यू जो बन के आएगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, बस उसी को लगा देंगे ऑप्शन बस। ठीक है भाई, तो यहीं से काम करेगा कि ये आपको देखने समझ में आया कि √29 का मतलब है कि 5 और 6 के बीच, 5 का मतलब 5 1 6/2, मतलब 3 और 4 के बीच जो संख्या दिया रहेगा उस हिसाब से आंसर लगा दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन में आप किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्लस का केस हो माइनस का केस हो, जो क्वेश्चन भी करवा रहे थे शुरू में लिखे हैं, इसमें तो अब दिक्कत नहीं होगा ना भाई कि √12 का मान 12 बोल दिए, मतलब इसमें 3 बार है तो 2 का पावर 3 बराबर 8 हो गया, 12 का पावर बोल देंगे 7/8। इसमें देख दीजिएगा 12, इसमें बोल दीजिएगा 4, इसको बोल दीजिएगा 3, और ये √5 वाला केस था तो प्लस माइनस वाले में केस में वही बस अंतर हो जाएगा, रूट जब 5 दिया हुआ तो क्या कर दीजिएगा 1 प्लस √4a + 1 वाला केस करिएगा बाई 2 करिएगा, यही से 5 का 20 और 1 21/2 कर दीजिएगा, इसी से मान पुट कर दीजिएगा, माइनस रहेगा माइनस निकाल दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस करने के बाद भी कुछ भी हो तो 5 तो कम ही आएगा, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे अपना माइनस के हिसाब से निकाल दीजिएगा। दिक्कत बनेगा करके देखिएगा, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, दिक्कत बनेगा पूछिएगा हमसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए पांडे जी, कुछ पूछना है, आइए। पांडे जी बोलिए। सर अगर मान लीजिए कि सर हम कोई भी नंबर जैसा आप दिए थे 12 से, तो उसका सर हम लोग फैक्टर निकाले 3। हाँ मल्टीपल से आवाज कट गया, फिर से बोलिए। बोल रहे हैं ना सर,
कि जो भी हम नंबर दिया हुआ है वो मान लीजिए 25 रहेगा, फिर कुछ भी रहेगा सर, मान लीजिए 30 रहेगा तो 6 और 5 का लेते हैं मल्टीपल, हाँ तो डिफरेंस एक होना जरूरी है कि मतलब कुछ भी ले सकते हैं? नहीं, डिफरेंस एक जब लगातार बोलेंगे तो डिफरेंस एक ही का ना होगा। जब अच्छा हाँ, कंसेक्यूटिव नंबर बोलिए दिए तो डिफरेंस 1 उसको बोलिए, तब चाहे ऐसे बोल दीजिए तो बात बराबर है। कंसेक्यूटिव नंबर तो 1 का डिफरेंस। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है भाई, है। ठीक। तुलसी भाई कुछ पूछना है क्या, बताओ। तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं हाथ उठाया। तुलसी, हाँ सर, जिसका √6 + √6 इसका आंसर 3 आएगा ना सर? हाँ सर, हाँ ठीक, वही पूछ रहे हैं। ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो भी कुछ क्वेश्चन दिया होगा ना उसको देख लीजिएगा, समस्या बनेगा फिर पूछ लीजिएगा। जितना जो क्वेश्चन दिया गया था, जो लोग नहीं भी बनाए थे बना के देख लेना रे भाई। जो भी लंबा लंबा क्वेश्चन था उसमें सबको सेट करके देख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बस केवल हम क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, खूब मजा में आप लोग देखे जा रहे हैं, बस हो गया हाँ सर ठीक है। चेक थोड़े करेंगे, कॉपी थोड़े चेक करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा उसमें। जब तक उसको नहीं देखिएगा ना बहुत दिक्कत है रे भाई, वो देखना पड़ेगा आपको। बबीता जल्दी बताओ रे, क्या बात हो गया। सर हम ये पूछ रहे थे ना कि जो रूट के अंदर में सेम डिजिट है, क्या सब क्वेश्चन में सेम ही डिजिट रहेगा कि चेंज होगा उसमें? जैसे 12 है सर, तो उसमें 12, 13 ऐसा कुछ नहीं हो सकता? रहेगा रहेगा रे बबीता, रहेगा उसमें। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन हम दिए भी होंगे उसमें, जो बताए थे ना। मान लीजिए कि 12 प्लस यहाँ पे कुछ और लिखा रहेगा, 16 प्लस कुछ और लिखा रहेगा, मान लो 25 माइनस से कुछ दिया रहेगा 4। यही तुम्हारा कहने का मन है? यस सर। हाँ तो रहेगा वैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, रहता है। क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन हम भेजे होंगे उसमें या तो होगा, नहीं होगा तो हमको बताइएगा, फिर एक आध क्वेश्चन भेज देंगे उसमें। ठीक है, ठीक है अलग सर। अलग राइट साइड से ऐसा क्वेश्चन कुछ भी रहेगा ना, राइट साइड से स्क्वायर रूट तोड़ना शुरू करिएगा, राइट से तोड़ते तोड़ते बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाइएगा, यहाँ पर जो फाइनल इसका वर्गमूल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में राइट साइड से जाइएगा। ठीक है सर। पूछता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछता, पूछता ही है। जितना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा उतना मजा आएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। अच्छा हाँ, तो बस वो चीज है, क्वेश्चन में देखिएगा ना, क्वेश्चन देखिएगा तो फिर मोबाइल में खोजना पड़ेगा कहाँ है, इसलिए छोड़िए उस चीज को, दिक्कत बनेगा बताइएगा। विवेक कुमार बताओ भाई। यस सर, जब ये माइनस रहेगा तो रूट के अंदर में माइनस साइन डालेंगे या बाहर में? अंदर में, अंदर वाला में। यस सर, वही पूछ रहे थे। तो करके देखिएगा ना एक बार। यस वो जो एक्स स्क्वायर वाला केस था ना, यस उसको अपने से करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या है कि जितना मन में झोल झाल घुसे सब पर काम करना है। यहाँ पर जैसे माइनस वाला केस करिएगा ना, ये माइनस यहाँ पकड़ लेगा, माइनस स्क्रीन पर देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब इधर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का मान 0। जैसे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो क्या कर देंगे यहाँ पे, ये आपका माइनस ए और ये प्लस एक्स हो जाएगा ना। बस यही से काम क्या करिएगा कि एक्स ए का मान आप 1 बता रहे थे, सोचिए बी का मान +1 हो जाएगा, सी का मान -a हो जाएगा। अब इसका मान पुट करने के लिए माइनस बी कर लिए तो माइनस बी का मतलब हमें -1 हो जाएगा। यस सर। प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस वाला केस यही रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 ये आइटम। अच्छा यहाँ पर आप कर सकते हैं, केवल यहाँ पर ये जो हो जाएगा ना, अंदर में प्लस रहेगा, ये -1 बाहर चलेगा, बस उसी को देख लेना है। कहानी क्या रहेगा, ये जो हम लोग काम किए ना इसमें, अगर ये रूट इसी में आप कर देते हैं, इसको लिख भी देते हैं कि √a माइनस, नोट कर लेना भाई लोग, √a माइनस √a वाला जो कहानी चलेगा इनफाइनाइट में, तो -1 प्लस कर दीजिएगा √4a + 1/2। ठीक है? यस सर, बस बाहर में चेंज हो जाएगा। अब बाहर खाली जो 1 है +1 वो -1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यस ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है भाई। पांडे जी कुछ पूछ रहे हैं, बताइए।
सर बोल रहे थे कि अल्टरनेट का भी केस में आता है, क्योंकि क्वेश्चन मिला था सर। क्या बोले अल्टरनेट वाला? जैसे मान लीजिए सर रहेगा √4 प्लस क्या बोलते हैं, फिर √4 माइनस, फिर √4, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके मिलेगा। √4 प्लस √4 माइनस √4 ऐसा बोले क्या? यस सर, ऐसा मिला था सर क्वेश्चन। अच्छा, तो ऐसे में क्या करेंगे सर? ये इनफाइनाइट तक है? यस सर, इनफाइनाइट तक। अच्छा, तो इसमें एक बार हम देखेंगे, जो इन क्वेश्चन पर ध्यान हमको नहीं है, काम उसको ऐसा कर अच्छा। सकते हैं ना कि अगर अगर ऐसा ही प्लस माइनस दिया हुआ है, हम ऐसा सोच के देख लेते हैं एक बार कि अगर यहाँ पे +4 है, फिर इसके बाद 4 किए, फिर -4 किए, मान लीजिए इस हिसाब से, तो इसको भी अगर हाँ आप x की पहली बार तोड़िएगा तो x बराबर क्या लिखिएगा? ये सब इसी को x कर दिए, x स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहानी क्या लिखिएगा? तो यहाँ से लिखिएगा 4 माइनस समथिंग ही जाएगा, 4 माइनस ये आपका 4 माइनस फिर और √4 प्लस। समथिंग जाएगा। ठीक है, हाँ हम दोबारा स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर तो 16 कर दीजिएगा। 16 यस सर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से तोड़ेंगे तो प्लस फिर करिएगा, इसका अच्छा भी यस स्क्वायर कर सर। देंगे ना तो ये 4 हट जाएगा, रूट हटेगा, तो क्या करिएगा 4 माइनस, और 4 ये आइटम पकड़ लेगा फिर से x के बराबर। ठीक है, हाँ ये x के बराबर, और जो +2ab वाला केस बनेगा ना, 4 दूना 8 करके, अब ये रूट के अंदर है ऐसा, तो ये अब इसको 4 सोल्व माइनस। करने में क्या कहानी करना पड़ेगा? इसमें 16 4 20 तो आप कर देंगे, मतलब ये x का पावर 4 के रूप में है। एक बार आप क्वेश्चन को भेजिएगा ना, जो क्वेश्चन आपको मिला ठीक। है ना, हाँ एक बार क्वेश्चन भेजिएगा, हम बना के देखेंगे, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, ओके सर, ठीक कारण कि इसमें अब गुना में तो ज्यादा पावर दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ कहानी बनेगा इसका। ठीक एक ठीक आप है सर। क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम देखेंगे फिर बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये प्लस माइनस जो अभी हम देखे नहीं है, इसीलिए अब झूठो इसमें करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग कर लेते हैं। बना के देखिएगा सब लोग भाई, अपना अपना क्वेश्चन के हिसाब से बना के देखिएगा। चलिए, क्यूब और क्यूब रूट में क्या करेंगे ना, उस चीज को समझ लीजिए। देखिए, क्यूब और क्यूब रूट वाले केस में जब घन और घनमूल का केस बने, स्क्वायर रूट में पिछले क्लास में हम लोग 5 डिजिट तक काम किए थे। ठीक है, 6 डिजिट वाला केस या उससे भी ज्यादा जो बनेगा ना, उसमें क्या करिएगा, जब ये 6 डिजिट या उससे ज्यादा का केस बनेगा तब क्या करिएगा, उसके लिए समझ लीजिए एक बार, ये स्क्वायर रूट में ही जब काम चल रहा था, तो जैसे कोई संख्या दिया हुआ है ना, कोई संख्या 6 अंकों में दिया हुआ, मान लीजिए ABCDEF कर दिए, 6 अंकों में दिया हुआ, क्या होगा? तो इसके पीछे जो ट्रेडिशनल मेथड था वो आपका ज्यादा बढ़िया है। जो ट्रेडिशनल मेथड था, एक दो क्वेश्चन हम करवा देते हैं एक बार, क्योंकि बच्चा कल क्वेश्चन पूछ दिया था। सत्यम बाबा आ गया है रे, सत्यम का ही क्वेश्चन था, उसको हम एक बार बता दें। क्वेश्चन था इसका, सत्यम का क्वेश्चन था, एक बार नोट कर लीजिएगा, 915849। ठीक है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिया हुआ था 795664, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग भी, उसके बाद ही चलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट में। 915849 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 795664 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्वेश्चन लिख लिए होंगे। 915849, यही क्वेश्चन था। 915849, 795 664 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये दो क्वेश्चन मान लीजिए दिए हुए, एक बार समझिए क्या करिएगा। ट्रेडिशनली हम लोग एक बार बना के चेक कर लेते हैं। 915849, इसका आंसर क्या बन के आएगा? आपसे क्या कहा गया था कि राइट साइड से दो दो डिजिट छोड़कर, राइट साइड से दो दो डिजिट का मिलाकर पेयर बनाइएगा। तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या तो यहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब आपको देखना है किस संख्या का स्क्वायर 91 या 91 से कम है, इस चीज को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 9 लिखिएगा ना, तो 9 में 9 से गुना करिएगा, 81 का केस बन के आएगा। क्योंकि 10 करिएगा तो मोर देन 100 वाला केस पर पकड़ लेगा आपको। ठीक है, यहाँ से ठीक है भाई मृत्युंजय, ठीक है।
तो यहाँ से आप 10 कर दीजिएगा। अब ये क्या करिए, तो 9 में आप 9 जोड़ते हैं ना तो 18 बोलते हैं, 9 में 9 जोड़ते हैं तो 18 बोलते हैं। अब यहाँ पे 58 वाला केस जो संख्या उतारिएगा इसका काम तो हो चुका है, अब ये 5 और 8 कर लीजिएगा, ठीक है। 58 वाला केस करिएगा। तो ये जो 9 में 9 जोड़ते हैं ना, जो पिछला दिन पांडे जी आप बोल रहे थे कि अब इसको यहाँ तो डायरेक्ट दोगुना कर दें, बात बराबर है। तो वही होता ही है कि यहाँ पर ये हम उस दिन समझ नहीं पाएंगे आप क्या बोलना चाह रहे थे। ये 9 है लिखा हुआ, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 बोलिएगा, चाहे सीधे 9 दूना 18 उतार दीजिए, यहाँ पर बात बराबर है। अब इस 18 से आप क्या करिए, अब 9 में 9 जोड़ी तो 18 बन के आया, इसका दो पैरा 58 वाला जो केस है इसको उतारेंगे। यहाँ पर जो संख्या लिखाएगा वही संख्या तो यहाँ पर लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोचिए कि अगर हमको लग रहा है कि 18 है और अगर यहाँ पे 6 जोड़ते हैं, यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, तो 18 छके 108, मतलब ये ज्यादा हो जाएगा 105 से, तो 6 तो चलेगा नहीं। जब 6 नहीं चलेगा तो क्या चला सकते हैं, तो यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर अब देखते हैं 5 लगा के कि 18 पंचे 90, इससे कम रहेगा तो ठीक है 5 लगाते हैं। 5 से 5 से गुना करिएगा 25, 2 कैरी चलेगा, 18 पंचे 90, 90 और 2 92 कर दीजिएगा, ठीक है। 8 में 5 जाएगा तो 3, 5 में 2 जाएगा तो 3, 10 में 9 जाएगा तो 1। इस 5 को या तो फिर से क्या करें कि जो बोलते हैं कि 5 जोड़ते हैं, यही प्रैक्टिस आपका है, करिएगा वही। 185 में 5 जोड़ देंगे तो अब 190 से भाग लगेगा, ऐसा बोलिए तब। नहीं तो सीधे बोले कि 95 दूना कर दे, पहले 9 दूना 18 किए थे, अब 95 दूना 190 से भाग करिए। तो अब इससे बेटर है जो पहले से करते आ रहे थे प्रैक्टिस में आपका यही है कि जितना आया उसको जोड़ दिए, तो वही काम करिए, नहीं तो 95 दूना करके बढ़ जाइए आगे। तो यहाँ से सोचिए कि अब 190 हुआ, अब उतारिएगा 49। अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इसका मतलब 7 से सोचते हैं, 7 रखे यहाँ पे, 7 सत्ते 49, और ये क्या लिखिएगा 19 सत्ते 133। ये पूरा आइटम पांचों कट जाएगा, ठीक है। राइट साइड में जो संख्या दिया हुआ है वही संख्या आपका आंसर है 957, मतलब 915849 का आंसर क्या होगा, तो बोल देंगे 957। सत्यम भाई जब बड़ा रहेगा तो आसान यही है, ठीक है। जब बड़ा रहेगा तो आसान ट्रेडिशनल मेथड से करने में है कि ज्यादा झोल झाल नहीं रहेगा, आराम से बना लीजिएगा। वैसे एक तरीका आप और देख लीजिए, तरीका हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप एक बार देख लीजिए उस चीज को। 915849, जब क्वेश्चन में आपसे 5 अंकों का दिया हुआ था, स्क्वायर आपको याद है, वहां तक तो बड़े आसानी से बन जाएगा। जब 6 डिजिट का है, इससे बड़ा है तो ट्रेडिशनली बनाइएगा, ये बड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है। ट्रिक्स के हिसाब से बात करेंगे बताइए, तो आप उसको समझिए। 915 849 यही दिया हुआ था, 915 849 दिया हुआ था यहाँ पे आपको। और ये काम करिएगा तब जब ये परफेक्ट स्क्वायर का केस क्वेश्चन में, चूंकि अप्रोक्स दिया रहेगा तब का अप्रोक्स, कुछ नहीं दिया हुआ है। पिछले ही क्लास में बताए थे कि कुछ नहीं दिया हुआ मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट ही सोचना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट ही सोचना है। अगर बोल दिया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तब तो समझ में आ गया कि अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट वैल्यू कह दिया तो क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर है, कुछ नहीं बोला मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो 915849 जब संख्या बड़ा दिखे तो ट्रेडिशनली हम लोग चल देंगे, पहला चीज तो ये। दूसरा कहानी ये समझना है कि अब हम शॉर्ट में क्या सोच सकते हैं इसके बारे में एक बार, तो सोच सकते हैं कि जो पेयर बनाना है, पेयर तो यही बन के आएगा, पेयर हमारा यही बन के आएगा, और ये सारा काम चलेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट के पीछे ही। अगर ये अप्रोक्स दिया हुआ है तो फिर अपने हिसाब से अप्रोक्स को लगा सकते हैं ऑप्शन देखते हुए। यहाँ पे लास्ट में 9 दिया हुआ, 9 दिया हुआ तो ये तो क्लियर हो गया ना कि 9 है तो स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, चाहे 7 के स्क्वायर में 9 आता है, ये तो क्लियर हो रहा है सबको। 49 वाले केस में 9 दिख रहा है लास्ट में, मतलब जो भी इसका वर्गमूल निकल के आएगा उसके इकाई स्थान पर आइदर 3 और 7 होगा, ये तो क्लियर हुआ, ठीक है भाई। 6 अंकों का है तो ये गारंटी है कि 3 अंकों की संख्या बन के आएगी इसका स्क्वायर रूट निकलते समय। 6 अंकों की संख्या है तो कुल मिला के 3 अंक ही बन के आएगा, इस बात का गारंटी है। तो लास्ट में क्या आएगा, तो 3 आएगा चाहे 7 आएगा, ये तो आपको समझ में आ चुका है। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा बोल देना रे भाई। अब सोचिए पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 91 दिया हुआ, तो 91 करेंगे तो ये दिमाग में आएगा ना किसके स्क्वायर में 91 या उससे कम आएगा। 8 करेंगे तो 64 बोलिएगा, 9 करिएगा तो आप 81 बोलिएगा, 10 करिएगा तो 100 बोलिएगा। मतलब पहला बार जो लगाते हैं वो आप देखे थे यहाँ पर, इसलिए दिखाए थे, पहला बार लगाए थे तो 9 से लगाए थे ना भाई। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला पेयर जो आपका 91 का है,
इसको देखकर हमको लगेगा कि 9 9 81 मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप बोलेंगे कि यहाँ पर 9 लगाइए, मतलब 9397। ये बात समझ में आ रहा होगा। 3 अंकों की संख्या में 9 और 3 होगा, पहला लास्ट चाहे 9 और 7 होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो ऑप्शन दिख रहा होगा उस ऑप्शन के हिसाब से आप बहुत कुछ लगा सकते थे। अगर वहां पे नन ऑफ दीज है तो आप फंसेंगे, फिर वहां पर नन ऑफ दीज है तो फंसेंगे। अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ तो ये 2 क्लू मिल गया है, बहुत कहानी हो जाएगा आपका। इसके आगे देखते हैं क्या करें। 93 पता चल गया, 97 पता चल गया, बीच वाला आइटम क्या ये हमको नहीं मालूम। अब इसके लिए तो आप ट्रेडिशनल जाइएगा एक बार तो ज्यादा बेटर है। ट्रेडिशनल में क्या, तो पूरा पूरा बहुत दूर तक नहीं जाकर पूरा नहीं निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। हमको 9 का केस पता चल चुका है कि 9 का केस क्या बनेगा। ट्रेडिशनली जब हम वहां से जाते ना, यहाँ तक कर लिए, हमको पहला और अंतिम पता चल गया। बीच वाले के लिए क्या करिएगा, तो बीच वाले के लिए सीधा काम कि 915849 था दिया हुआ, हम बीच वाला यहीं से निकाल देंगे कि भाई ठीक है ये पेयर में था। 9 9 81 कर लिए थे हम लोग, 10 58 हुआ था, 9 में 9 जोड़ के 18 कर लिए थे। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि 6 तो नहीं होगा 5 होगा, तो 18 पंचे 90 वाला कहानी, मतलब बीच वाला 5 मिल गया हमको, हम बीच से 5 पकड़ा देंगे। या तो 953 होगा चाहे 957 होगा, इस बात का फिक्स है, इसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। अब आपके मन में आया कि सर अगर ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है, बाकी सी डी जो भी रहेगा, सी डी ई, मान लीजिए ई में नन ऑफ दीज भी दे दिया, तब क्या करेंगे सर। तो नन ऑफ दीज भी दे दिया है तो आपको समझना अब ये है कि नन ऑफ दीज से हमको नहीं मतलब, हमको मतलब डी से भी नहीं, हमको मतलब सी से भी नहीं। इस दोनों में कोई एक दिया होता तब तो आप लगा के निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नन ऑफ दीज चूंकि रहेगा अगर खुला हुआ, तब आप फंस सकते हैं। तो इस चीज को चेक करने के लिए जो डिजिटल सम के बारे में पहले बात कर रहे थे आप, बस वही डिजिटल सम का यूज कर लीजिए एक बार, कि जो C9 मेथड का था, इसीलिए इसको हम नहीं करवा रहे थे। एक बार समझ लीजिए। तो क्या जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में डिजिट का सम 1 to 9 तक में आप 1 से लेकर 9 तक में सबको जोड़ते हुए सिंगल डिजिट का यूज करते हैं। 9 का वैल्यू अब एज ए 0 यूज कर लेंगे, आसान हो जाएगा। 9 का वैल्यू एज ए 0 यूज कर लेंगे, आसान हो जाएगा। सोचिए 915849 दिया हुआ, डिजिट का सम करिएगा ना, तो जहां जहां 9 है उसका वैल्यू 0 सोच लीजिए। ये 9 दिया हुआ कट गया, 0 है। 9 दिया हुआ 0 है। 8 और 1 मिला के 9 0 है। 5 और 4 मिला के 9 0 है। मतलब इस पूरे आइटम का मान 0 दिख रहा है हमको, ठीक है। इसमें 953 है, तो आप बोलेगे सर 953 में इसको तो 0 पकड़ा लिए। अब ये 5 और 3 तो 8 है, तो भाई ये क्या है, सिंपल समझना है कि ये जब वर्गमूल निकाल रहे थे, इसका मतलब क्या बन के आएगा, इसका मतलब तो यही बन के आएगा ना कि 915 849 लिखा हुआ, हमारे पास ऑप्शन क्या है 953 और 957 का, या तो 953 या फिर 957 इसका आंसर होगा। तो आपसे ये बोला ना कि इसका स्क्वायर ना बनेगा भाई, 953 इंटू 953, चाहे 957 इंटू 957। ये तो समझ में आ रहा होगा। इस दोनों में किसको लगाएंगे सोचिए, तो आप इस दोनों में क्या लगाइएगा, इसका तो डिजिट सब आप चेक कर लिए थे। अब ये 9 है तो 9 का मान तो आप 0 पकड़ा लिए, पहले सोच लीजिए कि 9 का मान आप 0 पकड़ा दिए, ठीक है। 9 का मान 0 पकड़ा दिए। 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 से गुना करिएगा तो 64 हो जाएगा। 64 का मतलब 6 4 10 मिला के 1 बोल रहे थे। इसको चेक करिए, 9 से 9 कैंसिल, 9 का मतलब 0 बताया था, 9 का मतलब 0 होगा। 7 और 5 मिला के 12, 12 का मतलब 3 बोलिएगा। 7 और 5 मिला के 12, 12 का मतलब 3 बोलना है, तो 3 गुना 3 जब गुना करना है तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, 9 का वैल्यू 0 बोल रहे थे, तो पहला का भी मान 0, दूसरा का भी मान 0, मतलब 957 आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलेगा चेक कितना करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे 957 में आए चाहे 953 में, दोनों में कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो सीधा सोचना कि इसका डिजिट सम क्या हो रहा है। 957 का डिजिट सम क्या हो रहा है, 9 हमारा 0 पकड़ लिया, 7 और 5 12, 7 5 12 लिखना नहीं है, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दिमाग में आया। 7 5 12 सम करिएगा तो 9 तो ऐसे 0 के बराबर, 7 5 12, 12 का मतलब 2 डिजिट है, 1 और 2 ऐड करिएगा 3, और ये तो भाई स्क्वायर ही नहीं है भाई, ये तो स्क्वायर ही नहीं इसका।
953 का स्क्वायर करेंगे तो 915849 होना चाहिए, चाहे 957 का स्क्वायर करेंगे तो 915849 होना चाहिए। तो क्या कर लीजिएगा, जैसे ही 7 का स्क्वायर करके सोचिए, तो अब 9 को काट दिए 0 के बराबर है, 7 और 5 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 0, और इसको चेक कर ही लिए थे कि 9 9 0 8 1 9 0 5 4 9 0, मतलब 957 हमारा आंसर, खत्म कहानी। एक बार फिर से समझिए, उड़ गया होगा, अभी उड़ गया होगा बहुत लोगों को, एक बार फिर से फ्रेश, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेके समझा देंगे। 915 849 आप निकालने गए, वर्गमूल क्या होगा, एक बार ढंग से समझ लीजिए, बहुत लोगों को पार हो गया होगा। ठीक है, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया है, जिसको दिक्कत है वो समझिए। पहला 2 अंक और अंतिम 2 अंक यहाँ से डिसाइड कर देगा। 9 का मतलब 3 और 7, ये क्लियर है। 91 का मतलब 9 बनेगा, मतलब आपको 20 का टर्म समझना है। 9 है डैश है 3 है, या 9 है डैश है 7 है, बुझ गया ना। यहाँ पर या क्या होगा ये आपको पता करना, यहाँ पर क्या होगा ये पता करना है। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। दूसरा कहानी में आपसे बोला कि आप इसको ट्रेडिशनली खींच लीजिएगा खटाखट पहले, कि जैसे हमको समझ में आ गया कि भाई 2-2 का पेयर चलता है, 9 से करें, 9 9 81 कर लिए, 1058 कर लिए, 9 में 9 लाके जोड़ दिए, 18 हो गया। यहाँ पर क्या होगा भाई 5 ही होगा, मतलब बीच में हमको 5 लिखना है। इसका मतलब 953 चाहे 957 हमारा आंसर है, खत्म। अब ये ऑप्शन ए, इसको ऑप्शन बी पकड़ लीजिए, इस दोनों में से कोई एक आंसर है। कैसे होगा, तो आपको चेक करना, क्या चेक करना है, तो भाई इसका डिजिट सम क्या हो रहा है। 9 का मतलब 0 सोचना है, 1 से लेकर 8 तक जो आएगा वही लिखेंगे, 9 आएगा उसको 0 बोल देंगे। क्यों 0 होगा, इसके पीछे बहुत कहानी है, हम उतना डिस्कस अभी नहीं करना चाहते आपसे। सीधा काम ये सोचिएगा कि 9 का वैल्यू 0 यूज करते हैं, बस इतना दिमाग लगाइएगा। 9 है 0, 9 है 0, 8 और 1 9 0, 5 4 9 0, मतलब ऊपर का कहानी 0 हो गया। हमको देखना है किसका स्क्वायर करने से 0 मिलता है, हमको ये चेक कर लेना है। हम पहला में गए, ए ऑप्शन पकड़ने, 9 हट गया, 5 और 3 मिला के 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का मतलब 1, ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब बी नंबर ऑप्शन, खत्म कहानी यहीं पे। आप जब चेक करके दिखाइए, तो आप चेक करके देखिए हमारे साथ, भाई 9 तो कैंसिल है, 0 है, तो 7 और 5 मिला के 12, 12 का स्क्वायर करिएगा 144, 4 4 8 1 9 0, खत्म, दूसरा आंसर सही है। इसी को दोबारा तिबारा बताए हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में सेट किया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके जो क्वेश्चन आप भेजे थे सत्यम बाबा, समझिए, 795 664, 795 664। क्योंकि जैसे ही बड़ा होता है बोलते हैं जनरली कि आप ट्रेडिशनली बनाइएगा ना, प्रैक्टिस में रहिएगा, आसान हो जाएगा। फिर भी आप समझिए, 2-2 डिजिट का एक पेयर तैयार कर दिए, 2-2 डिजिट का पेयर तैयार कर दिए, लास्ट में 4 है रे भाई, 2 का स्क्वायर बनेगा 8 का स्क्वायर, ये तो क्लियर हो गया। मतलब ए और बी दो ऑप्शन पकड़ते हैं, तो लास्ट में 8 और यहाँ पर 2, ये क्लियर हो गया आपको। या तो 2 बनेगा चाहे 8 बनेगा, ये तो क्लियर है भाई। ठीक है आलिया, अब क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, क्या मैसेज आया रे मृत्युंजय बाबा, ठीक है भाई, तुम्हारा भी ठीक है। अब ये 79 दिया हुआ, 79 क्या करेंगे, तो 8 8 64 9 9 81, मतलब 8 ही बनेगा। ये कंफर्म हो गया कि या तो 8-8 है या 8-2 है। अब बीच वाला आइटम हमको पकड़ना है कि बीच में क्या होगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब बीच वाले के लिए आपसे बोला कि भाई 795 664 दिया हुआ था, बीच में क्या होगा, 2-2 संख्याओं में 8 से स्टार्ट करते हुए 8 64 कर दिए, यहाँ पर हो गया 15, उतार दीजिए 5 और 6, 8 को 8 में जोड़ दीजिएगा 16। यहाँ पर क्या लिखे, अगर हम मान लीजिए 16 में 9 लिखते हैं, सोचिए 9 लिखते हैं, 9 9 81 का एक कैरी 8 बनेगा, 16 9 144 और 8 करेगा 152। ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ पर आपको 9 समझ में आया, या तो 898 होगा चाहे 892 होगा। कुछ समझ में आ रहा होगा, दूसरा डिजिट मिला, खत्म कहानी, हम आगे चेक करने नहीं बैठेंगे अब या तो 898 का स्क्वायर है चाहे 892 का स्क्वायर है, बस यही पे क्लियर होना चाहिए हमको। अब हम क्या कर लेंगे, इसका डिजिट सब चेक कर लिए। 9 का मतलब तो 0 है, 5 और 4 का मतलब 9 0 के बराबर है, 6 6 12, 12 में 7 जोड़ेंगे, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब ये 9 खत्म 1 है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, डिजिट सम करने से 1। आप बोलिए सर ऐसे नहीं ना करवाइए, सब अंक को जोड़ेंगे तो आप जोड़िए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबको जोड़िएगा तो क्या करिएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 बोलिएगा, लंबा लंबा जोड़िए,
9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 33 + 4 37, 37 आएगा ना भाई जोड़ने से। अब डिजिट सम करिए सिंगल डिजिट में तो 7 और 3 मिला के 10, 10 का मतलब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 बन के आएगा। क्लियर हुआ? तो इतना नहीं कहानी करके आपसे बोला कि 9 का मान 0 पुट करिए, बढ़ते जाइएगा। 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 6 12 और 7 19, 19 में 9 कटा, केवल 1 बचा, बस खत्म। अब इसको चेक कर लीजिए, 9 तो पहले बीच में पार है, खत्म कहानी। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 16 का स्क्वायर या तो सीधे 256 जोड़ दीजिए तब, अरे तो 16 में यहाँ पे देखिए 6 5 11, 11 और 2 13, 5 2 7, 7 6 13 का मतलब 4, ऐसे बोले तब। नहीं तो फिर 8 में 8 जोड़ के बोलिएगा 16, 16 का मतलब 7, 7 का स्क्वायर करेगा 49, 9 का मान 0, 4 बच गया। यहाँ से 892 करिएगा तो 9 तो कैंसिल है, ऐसे भी 0 के बराबर है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब मेरा बी नंबर ऑप्शन है 892, चेक कर लीजिए। ये काम केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा तभी चलेगा रे भाई, अप्रॉक्स में पुट नहीं कर देना। अप्रॉक्स में लगभग पहुंचेगा 100 वाला कहानी है, इसलिए ट्रेडिशनल में जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दिक्कत किसी को तो बताना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक दिक्कत है रे बाबा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा रे भाई लोग, सुन रहे हैं ना भाई लोग? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेगा तभी समझ में आएगा। आलिया दिक्कत है, हम गुना करके देते हैं दूसरा नंबर आपको। भाई का तो 2 ही क्वेश्चन था दिया हुआ, इसमें गुना करके दे देते हैं आपको। एक संख्या लिखिए आप, जरा एक बार बना के बताइए। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। 553 एक बार बना के देखिए तो आप लोग, गुना करके हम दिए हैं क्वेश्चन को, बता के दिखाइए एक बार क्या लिखिएगा। अभी हम क्यूब और क्यूब रूट करके जाएंगे, परेशान नहीं होइएगा कि सर 8.5 क्रॉस कर गया है। क्यूब और क्यूब रूट हम करवा के जाएंगे, इसको दिखा देते हैं पहले एक बार, फिर अभी क्यूब और क्यूब रूट करवाएंगे, जो कि नहीं तो फिर फंस जाएगा मेथड। और जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको ढंग से बना के देख लीजिएगा आप लोग भी, नहीं तो दिक्कत है। और टेस्ट सीरीज का जो हम ग्रुप में डाले थे उसमें क्या करेंगे अभी उसको समझ लीजिए। टेस्ट सीरीज में रेगुलर वे में डेली 8 से 9:30 किसी भी बच्चे को प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, जो कि इस बैच में हमारे पास बच्चा है ऑलरेडी, ठीक है। किसी बच्चे को हम प्रेशर नहीं दे रहे कि आपको आना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार समझ लीजिए पहले। आंसर पांडे जी दे दिए हैं 744, मिथुंजय 2352.3.34 समथिंग। चलिए कुछ भी है, एक बार पहले टेस्ट सीरीज के बारे में समझ लीजिए क्या बोला गया। इसमें मंडे टू संडे का कहानी लेके चल रहे हैं कि डेली का डेली टेस्ट करते हैं। अभी बाद में दिक्कत बनेगा, कुछ कम कर देंगे, तत्काल अभी कर रहे हैं कि डेली का डेली है, ये डेली बेसिस पे टेस्ट है। अगर आप परेशान हो जाएंगे सर डेली बेसिस पे छोड़िए, सप्ताह में 3 दिन करिए, सप्ताह में 4 दिन करिए, तो बात का चीज है। जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जो भी लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, क्या उस बैच में करवाएंगे हम, उसको समझ लीजिए पहले। जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, करीब करीब एक बार सिलेबस जिनका पहले से पूरा हो गया है, अपने आप को रिवीजन मोड में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए ये सुबह और शाम का जो बैच चल रहा था, वो आपसे कहा गया कि पूरा बेसिक से लेते हुए 7 बजे वाला बैच, शाम वाला बैच, दोनों सेम बैच है। आपसे कहा गया कि जो सुबह में पढ़ाते वही शाम में पढ़ाते हैं। इसमें पूरा बेसिक से लेते हुए डिटेल सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ये टेस्ट सीरीज में क्या होगा, तो जिनका पहले से तैयारी चल रहा है, 6 महीना 8 महीना हो चुका है, जो लोग एग्जाम दिए हैं, नहीं भी दिए कोई बात नहीं, एक बार सिलेबस ओवरऑल पूरा कर चुके हैं मैथ्स का, अगर प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए जिनका कोर्स कहीं भी कंप्लीट हो चुका है, इनसाइडर्स हो आउटसाइडर हो कोई मतलब नहीं। ये बैच का टाइम अभी 8 से 9:30 फिक्स रखे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे पास है वो जॉब वाले बच्चे हैं, तो इनका टाइम इसी टाइम में फ्री हो पा रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर हम ये बैच शुरू कर रहे हैं। बाकी आप लोग जिनको भी जुड़ना होगा समझिएगा, ये बैच का टाइम हमारा 8 से 9:30 का है। पर डे डेली सेट प्रैक्टिस, बोलिएगा डेली सेट प्रैक्टिस क्या आप दीजिएगा, हम आपको यहाँ से क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड क्या करेंगे,
तो जैसे बीएससी बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है, बीएससी की जो मैगजीन आती है, नाम से स्पष्ट है बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल। बीएससी मैगजीन हर एक दिन, हर एक महीने महीने आता है। 50 रुपया प्रिंट रेट होता है, 45 रुपया में, कहीं पर 40 रुपया में मिलेगा आपको। ये आपको खरीदना होगा, ठीक है। आप खरीद के इसको सीरियसली बनाइएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाकी आप नहीं भी खरीदिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। खरीद के बनाते तो आपके हाथ में रहेगा, नहीं भी खरीदते तो कोई बात नहीं। हमारे पास जो कि हम हर एक महीना में खरीदते हैं, खरीदेंगे भी, तो उसी का हम क्वेश्चंस आपको स्कैन करके डालेंगे, उसी का क्वेश्चंस डालेंगे। आप क्वेश्चंस बनाइएगा, जो डाउट्स होगा हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। एक कहानी तो ये है बीएससी मैगजीन का। क्वेश्चन इसमें अपडेट होता है। इसमें पहले क्या था कि इसका इंग्लिश मीडियम भी था, हिंदी मीडियम भी आता था। अब क्या है कि हिंदी मीडियम बंद हो गया साल 1.5 साल पहले से, हिंदी में अब नहीं बिकता है, ये केवल इंग्लिश मीडियम है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं बोलेंगे सर हमको इंग्लिश में समस्या बनेगा, तो क्वेश्चन है उसको हम समझाते हुए आपको डिटेल्स क्लियर कर देंगे क्लास में। जो भी शाम वाला बैच है उसमें इसका जो सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको भले समझ में नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज क्वेश्चन ये जो मैगजीन से करवाएंगे इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। बाप नहीं करना वहां बैठ के कि सर क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं है। नहीं बुझाएगा बैठे रहिएगा, जिस समय समझाएंगे तब क्लियर हो पाएगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होता है, अपडेटेड वाला जो लेटेस्ट क्वेश्चन वो डला रहता है, बाकी मॉडल पेपर रहेगा। इसको हम सॉल्व करवाएंगे। इसमें आपका बैंक वाला भी सेट है, उसमें आपका एसएससी वाला भी। पहले केवल बैंकिंग का सेट होता था उसमें, इसीलिए उसका नाम बीएससी के हिसाब से था। अब उसमें क्या है एसएससी भी जोड़ दिया हुआ है, एसएससी का भी सेट है, बैंक का भी सेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको देकर उस ग्रुप में ही जो स्टेज सीरीज का ग्रुप रहेगा उसमें वो क्वेश्चन डाल देंगे। तो एक चीज तो ये बीएससी मैगजीन की कहानी के बारे में बता दिया। दूसरा इसमें क्या चलेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर सप्ताह में 3 दिन बैंकिंग के हिसाब से काम करेंगे, 3 दिन हम एसएससी के हिसाब से काम करेंगे। 3 दिन हम बैंकिंग के हिसाब से काम करेंगे, 3 दिन एसएससी के हिसाब से काम करेंगे। तो मान लीजिए टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ क्या भी रहेगा वो हम इस ग्रुप में बता देंगे, जैसा भी रहेगा। कल एक बार शाम में, कल चूंकि परसों से हम बैच शुरू करने वाले हैं 8 से 9:30 बजे, तो कल शाम में 8 बजे जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे एक बार इसी लॉगिन आईडी से, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया हुआ है, कल शाम में याद से जिनको भी जुड़ना होगा एक बार 8 बजे आप आ जाइएगा। एक बार रिहर्सल के नाम से, डेमो के नाम से हम समझा देंगे कि कैसे क्या करेंगे उसमें। बाकी प्रॉपर चलेगा परसों बुधवार से 19 तारीख से। तो आपसे बोला कि सप्ताह में 3 दिन आपका चलेगा बैंकिंग का कहानी, 3 दिन चलेगा एसएससी का कहानी। आपके मन में होगा कि हम बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो एसएससी वाले ग्रुप में क्यों जाए। एसएससी का जो अरिथमेटिक्स होगा वो आपके बैंकिंग में भी आता है, रेलवे का भी आता है, झारखंड एसएससी का भी है, बिहार एसएससी का भी है। इसीलिए ये ना सोचिएगा कि आज बैंकिंग का तैयारी हो रहा है तो आज हम नहीं जाएंगे, कल एसएससी का होगा तब कल जाएंगे। चाहे बैंक वाले बच्चे सोचे उल्टा, चाहे एसएससी वाले उल्टा सोचे, उल्टा सोचने से आपको भलाई नहीं है। दोनों क्वेश्चन में कुछ कुछ टॉपिक है ऐसा एडवांस मैथ्स का हार्ड वाला जो बैंक में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन एसएससी का जो भी कहानी बनेगा उसका थोड़ा बहुत तो बैंक में आ ही रहा है ना। अब आप बोलेंगे मेंसुरेशन में सर कहाँ कुछ पूछता है विशेष। पहले था 2 साल पहले का कहानी था कि केवल स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल सबसे क्वेश्चन हुआ करता था। अब का क्वेश्चन में देखिएगा आप आईबीपीएस पीओ में, तो जहां कहीं भी उसका पीटी में मेंस में क्वेश्चन टकराएगा आपको, कभी क्यूब, क्यूबॉइड और आपका इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका सिलेंडर वगैरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें सिलेंडर का स्फीयर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को विशेष इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सीधा कहानी। तो जो भी लोग उसमें जुड़िएगा वो पर डे के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आज मेरा बारी है मेरा कल बारी होगा, ऐसा दिमाग में नहीं लगाना। डेली वाइज वो रूटीन में सेट कर देना है कि 8 से 9:30 हमको सेट प्रैक्टिस में बैठना है। किसी को नहीं कहा जा रहा है कि आप आइए, लेकिन जो भी जुड़ेंगे उसमें बस उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि पर डे शाम में 8 से 9:30 आपको बैठना होगा। आप टाइम चाहे जैसे मैनेज करिए, जिनको आने का मन है उनके लिए हम बोल रहे हैं। तो पहला कहानी तो बता दिया कि बीएससी मैगजीन चलेगा उसमें। दूसरा कहानी बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। बैंकिंग का बैंकिंग के दिन, एसएससी का एसएससी के दिन क्या होगा वो हम कल रात में बता देंगे आपको रूटीन के हिसाब से। तीसरा कहानी क्या होगा, तो जो बैंकर्स अड्डा का सबके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग जुड़िएगा तो भी, नहीं जुड़िएगा तो भी, अड्डा 247 का ऐप मोबाइल में अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल में अड्डा 247, जो लोग क्लास करते भी हैं करेंगे भी, उसमें नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अड्डा 247 का आप वहां पे डाउनलोड करिएगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। मीडियम का जो भी कहानी बनेगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है,
इसका डेली क्विज के हिसाब से क्वेश्चन आता है। जो बच्चे अलग से पूछते थे उनको हम पहले से ही बता रहे थे, इसको हम इस टेस्ट सीरीज का एक अहम पार्ट मिला के जोड़ दिए। इसमें क्या है, तो अड्डा 247 का जो डेली क्विज है एसएससी के नाम से और बैंकिंग के नाम से 15-15 क्वेश्चन के हिसाब से बैंकिंग में 2 सेट देता है, एसएससी में 10 या 15 के नाम से 1 सेट देता है पर डे के हिसाब से। डेली वाइज आपको डेट बता दिया जाए कि आप इस डेट का क्वेश्चन बना के आइएगा इस दिन। आज जैसे बता देंगे कल किस डेट को आना है, कल बताएंगे परसों किस डेट को आना है, तो आपको डेट का टारगेट मिल जाएगा। अभी क्या है कि अपने मन से कभी हम पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, तो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते होंगे तो बढ़िया बात है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप जुड़िए हमको 300 रुपया आएगा, भाई हमको नहीं वैसा पैसा चाहिए। जिसको जरूरत है उसके लिए बोल रहे हैं कि अड्डा 247 का हम करवाएंगे, अंग्रेजी हिंदी जिसका जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा अपना लैंग्वेज आप यूज करके अड्डा 247 का डेट वाइज आपको कहा जाएगा। आप कैसे बनाए, सोल्यूशन क्या दिया हुआ, हम कैसे बनाएंगे, हम क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। जिनको है कि नहीं सर हमको कोई डाउट नहीं, मेरा सब क्लियर है, आप नहीं उस दिन आइए, बात खत्म है। जिस दिन इसका 247 का रहेगा डिस्कशन, तो इसमें डेट वाइज इसमें कहा जाएगा आपको कैसे क्या करना है। एक टारगेट आपका क्या बोला गया, अड्डा 247, दूसरा क्या बोला गया बीएससी मैगजीन, तीसरा क्या बोला गया प्रीवियस ईयर पेपर। पर डे के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, बस डेली का डेली प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज ऑन डेली बेसिस, बस यही कहानी चलेगा। दिन भर क्या पढ़े हमको नहीं मतलब है, रात में आपको 8 से 9:30 बजे आइएगा, जो क्वेश्चन करवाएंगे उसका सेट आपको पास अड्डा 247 पहले से अवेलेबल है। बाकी बीएससी का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे उस ग्रुप में, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। आपके पास हम टाइम देख के नहीं बोल रहे हैं कि आप हम खोल दिए स्क्रीन पे आप बना के हमको बताइए, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। आप पहले का बना के देख लीजिए, आप कितना बनाए सीरियस मोड में दिन भर बनाइएगा, शाम के टाइम जब बैठेंगे हम लोग 1.5 घंटा में, उस 1.5 घंटे में उसका सोल्यूशन हम कर देंगे। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का ढंग से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगला दिन फिर अगला काम। टेस्ट सीरीज यही रहेगा। इसका चार्ज है 300 रुपए का महीना। पुराना बच्चा नया बच्चा कोई बात नहीं, सबके लिए। जिसको लगेगा सर हम सक्षम नहीं है, आपको लगता है कि आप 200 रुपया दीजिएगा, आप अपने मन से दीजिएगा। आपको लगेगा सर हम 100 रुपया दे पाएंगे, आप वही दीजिएगा। आपको लगेगा हम नहीं दे पाएंगे, पैसा का दिक्कत है, भाई तुम नहीं देना। चार्ज उसका है 300 रुपया महीना। उसमें जो भी बच्चे आएंगे अपने हिसाब से, हमारा चार्ज है 300 रुपए का महीना। आप सक्षम है तो दीजिएगा, आपको लगता है कि सर बहुत दिक्कत है, हम पैसा किसी से डिमांड नहीं कर रहे, खत्म कहानी है। आप बोलो सर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, मर्जी आपका, अपने हिसाब से काम करिएगा आप। टाइम 8 से 9:30, परसों से बैच स्टार्ट होने वाला है। अड्डा 247 प्रीवियस ईयर और बीएससी मैगजीन तीनों को लेकर हम काम करेंगे। उसमें मेन टारगेट अभी रहेगा तत्काल अड्डा 247 का, जो क्वेश्चन आपका अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में है, हम एक बार उसी को लेकर, चूंकि पहले से हम काम करते आ रहे हैं उसके पीछे बहुत सारा बच्चा है जिसको हम डाउट्स बताते थे, तो अब है इसको कि रेगुलर प्रैक्टिस में डाल दे रहे हैं बस। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं समझिएगा, जिसको रिहर्सल करने के मूड में आना होगा कल शाम में 8 बजे घुसिएगा क्लास में उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ। क्योंकि जो नया बच्चा है जो पहली बार पढ़ाई कर रहा है उसके लिए समस्या बनेगा अभी कि सर हमको तो पता नहीं, अभी तो शुरुआत में सीख ही रहे, तो भाई तुम टाइम का पास क्या करने आएगा, वहां पे कोई मतलब नहीं है। सब बात सबको समझ में आ गया होगा। रिसर्च सिंसर डेली बेसिस पर हमेशा होगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक होगा, जब तक विशेष परिस्थिति नहीं आ जाए। 744 आ रहा है, हम क्वेश्चन ग्रोथ उतार लिए थे, कोई बात नहीं मिथुन जवाबा। 756 आंसर है सर, ठीक है रे अनामिका। 744 बहुत लोग 744 बोल दिया है, ठीक है 744 बहुत लोगों का आंसर है, तो बाकी समझ लेना है। सागर सिन्हा लास्ट में 744 बोला है, 744 आंसर होगा कि 756 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, समझ लीजिए। आपसे बोला है 2-2 डिजिट का पेयर बना लीजिएगा, 2-2 डिजिट का पेयर बनाइएगा। लास्ट में 6 दिया हुआ क्लियर है कि या तो 4 बनेगा चाहे 6 बनेगा, तो आइदर ए और बी 2 ऑप्शन पकड़े हम लोग। 3 डिजिट में आंसर होगा, 3 डिजिट में हमको करना है कि लास्ट में यहाँ पर या तो 4 बनेगा चाहे 6 बनेगा। ये तो क्लियर हो गया भाई। अब यहाँ पे सोचना है कि ये 55 को देखकर हमको बोलना है क्या करें, तो 7 7 49 8 8 64, मतलब हमको ये भी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे 7 होगा रे, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा। मुझे काम है सर, बहन को क्लास छोड़ना है, मैं जा सकता हूँ? एकदम जाइए सर, विवेक बाबा कोई दिक्कत नहीं, जिसका छूटेगा यूट्यूब बाबा जिंदाबाद है, अभी यूट्यूब बाबा जिंदाबाद है, जिसको भी दिक्कत बनेगा पढ़ लेना जाके वहां पे, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड कर देते हैं, देख लीजिएगा, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया है कि 7-4 वाला केस बनेगा, आपको समझ में आ चुका है कि 7-4 वाला केस बनेगा चाहे 7-6 वाला। अब ये 20 का आइटम फंसाएगा अभी आपको कि बीच में क्या डालें, तो बीच में डालने के लिए आपसे बोला गया है कि 5 5 3 5 3 6 जब दिया हुआ है, स्टार्टिंग 7 से कर रहे थे, 7 7 49, यहाँ पर 6 उतारेंगे हम लोग 35 को,
तो 7 और 7 मिला के 14। यहाँ पर क्या करना होगा, 14 पंचे 70 जाएगा नहीं, 14 चौका 56 जा रहा है। मतलब या तो समझ में आया इतना ही करने के बाद कि या तो क्या करना होगा भाई, या तो 744 होगा चाहे 746 होगा, यही दोनों में आंसर कुछ ना कुछ है, या तो 744 चाहे 746। क्लियर हो रहा होगा सबको। अब इसी का ना स्क्वायर करके चेक कर लेना कि डिजिट सम क्या हो रहा था। तो हमको यहाँ पर देख लेना है कि डिजिट सम क्या हो रहा है। 5 5 10, 10 और 3 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 का मतलब हो जाएगा 8 1 9 0, 6 3 9 0। फिर भी आप देखिए 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 का मतलब 7 2 9, 9 का मतलब 0, खत्म कहानी। ठीक है भाई, किसका स्क्वायर करने से 0 आएगा चेक कर लेते हैं। पहला में देखते हैं, 7 में 4 जोड़ते हैं तो 11, 11 में 4 जोड़ते हैं तो 15, 15 का मतलब 6, 7 4 11 4 15, 15 का मतलब क्या बोलिएगा 6, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, 36, 6 और 3 मिला के 0, 0 आ गया। चेक नहीं करेंगे बी को, बी का मान 0 नहीं आएगा। आप बोल सकते पहला अगर इसी को चेक कर लिए होते तब क्या होता, तो 6 4 10, 10 में 7 जोड़िएगा 17, 17 का मतलब 8, 8 का स्क्वायर करिएगा 64 का मतलब 1। जब ये बी खत्म है तो ए आंसर, ए को चेक नहीं करिएगा क्योंकि दो ही में से काम करना है, या तो सुबह का बैच चाहे शाम का बैच, दो ही बैच ऑप्शन है। तो सुबह में नहीं आएंगे मतलब शाम में आएंगे, दोपहरिया का तो ऑप्शन है नहीं आपके पास, समझ रहे हैं ना। तो जब अगर ए चेक कर लिए आंसर मिल गया तो खत्म कहानी, वहीं पे बी को छूना नहीं है। गलती से पहले बी को छुए थे तो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ए आंसर। चेक करके नहीं देखेंगे होता है कि नहीं, हमेशा होगा। ये काम परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए है। किसी को दिक्कत तो बताइए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबका रे भाई, जगह हुआ है ना रे भाई, क्लियर है भाई, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अपने मन से मोबाइल में कैलकुलेटर है, अपने मन से जैसे हम लिखे थे अभी, अपने मन से 744 लिख के गुना कर लिए थे, फिर उसको चेक कर लिए थे। आप भी जाइएगा अपने मोबाइल से चेक करिएगा, अपने मन से 957 लिख लिए, उसका 2 बार गुना करके देखिए आंसर क्या होगा। अपने मन से 846 लिखिए, गुना करके 2 बार लिख दीजिए, फिर उसको चेक करिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मरना पड़ेगा रे भाई, मरना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि जितना आसान है उससे ज्यादा कहीं कठिन नहीं होना। तो प्रैक्टिस तुम्ही को करना पड़ेगा। सिंपल सोचेगा कि ऐसा छुआ वैसे रिजल्ट है, भाई कालिदास नहीं है रे, फंस जाएगा मैटर। चल भाई आगे देखो, ये क्यूब और क्यूब रूट बड़ा सिंपल है, समझ लेना, इसमें ज्यादा झोल झाल नहीं है, जल्दी समझा देते हैं। 5 मिनट की कहानी में 8:34 हो रहा है, 8:40 तक खत्म हो जाएगा सब, परेशान नहीं होना। ये क्यूब वाला केस में क्या करेंगे उसको ध्यान से समझिए। आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। आप बोलते हैं a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है प्लस b क्यूब होता है। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। यहाँ तक तो ठीक है। कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ, मान लीजिए एक बार हम बता रहे हैं आपको 23 का क्यूब निकालिए, 23। क्या करेंगे, तरीका इसमें निकालने का बहुत है, आप उसके फेरा में नहीं पड़िएगा, आप फंसिएगा। कोई भी तरीका यूज करिएगा आप फंसिएगा। 23 का स्क्वायर पूछा, 23 का क्यूब पूछा, क्या होगा। आपको मालूम है कि 23 गुना 23 गुना 23 होता है। 23 का क्यूब निकालने से मतलब 23 गुना 23 गुना 23, 23 इंटू 23 इंटू 23। आपके लिए आसान क्या होगा, जनरली जो एग्जाम में पूछता है ना वो 1 से 25 के बीच में ही अभी तक आया, ठीक है। इसके ऊपर भी पूछेगा तो कोई बात नहीं, बताइएगा। आपको 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद करने को बोला था, बस वहीं से काम ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे 23 का क्यूब पूछा तो 23 का स्क्वायर तो हमको मालूम है ना भाई कि 529 होता है। 23 का स्क्वायर हमको मालूम है 529 होता है। हम 23 से फिर गुना कर देंगे, जल्दी निकल जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये 4 टर्म में जो आपको दिख रहा है, एक तो हम इस फॉर्मूला पे तोड़ तोड़ के दिखाएंगे जो लंबा बनेगा, तो आपको उसके फेरा में नहीं पड़ना है, आपको इस लंबा लंबा के फेरा में नहीं पड़ना है। आप क्या करिएगा उसको समझ लीजिए। सबसे आसान तरीका जो ट्रिक्स बोलिएगा, तो ट्रिक्स के नाम पर क्या, जो ट्रेडिशनल मेथड है, 23 को 23 में गुना करेंगे, स्क्वायर आपको मालूम है 529, 23 का पारा याद है तो गुना करके लिखिएगा, पारा याद है तो वैसे लिखिए, नहीं याद है तो गुना करके लिखिए, जो आएगा आंसर पकड़ा दीजिएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर तरीका बताइए, ट्रिक्स के नाम से क्या पढ़ेंगे, तो ट्रिक्स के नाम से क्या करिएगा, तो राइट साइड से एक अंक छोड़ के डैश लगाइएगा,
राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश लगाइएगा बस। जो फर्स्ट नंबर है ए, इसको बोल दीजिएगा बी, तो इसका क्यूब निकाल दीजिए। ए का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब लिखना है आपको। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब बराबर 8। आप लिखिएगा यहाँ पर 8। पहला कहानी यही। स्टेप समझ में आ गया? दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ पे कुल मिला कितना स्टेप जाएगा, 1 2 3 4 स्टेप। या तो फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो फिर बनाएंगे, तो फॉर्मूला हम नहीं दिखा के दूसरा चीज समझा रहे हैं, उसको देख लीजिए एक बार। अब उल्टा रेशियो समझिए, 2 और 3। अगर हम बोले b बाई ए लिखिए तो क्या लिखिएगा आप? हमेशा b बाई ए लिखिए तो क्या लिखिएगा, 3/2 लिखिएगा। ये 8 हो गया एक बार में, दूसरा बार, तीसरा बार, 4 बार। चूंकि a प्लस b का होल क्यूब 4 टर्म में आता है, हमको 4 टर्म तक जाना है। क्या करेंगे, b बाई ए से गुना करते चलिए, 3/2 से गुना करते चलिए। इसमें 3/2 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई बताओ? 8 में 3/2 से गुना करिएगा। जो पहला टर्म कहाँ से लिखे थे हम लोग, 8। 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इस 8 में क्या करिएगा, तो उल्टा रेशियो 3/2 से गुना करेंगे, तो 2 चौका 8, 4 तिया 12। समझ में आ रहा है ना भाई? आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 12। हम ऊपर में इसको गुना करके लिख देते हैं, 3/2 से गुना किया, आप लिख दिए यहाँ पे 12। इसमें फिर से गुना करते जाए, कब तक, 4 टर्म आएगा तब तक। कितना से गुना, तो भाई 3/2। आप 3/2 से गुना कर दीजिए। 2 छक के 12, 6 3 18। आप बोलिएगा सर यहाँ पे 18 होगा। क्लियर है ना भाई? आप कितना से गुना करिएगा, 3/2 से गुना करिए। 2 9 18, 27। आप बोल दीजिएगा 27। यहाँ तो क्लियर है? 4 टर्म पूरा हो गया, छोड़ दीजिए। अब छोड़ने के बाद क्या करना होगा, तो जो मिडिल टर्म रहेगा ना, 4 ही टर्म है, तो इसको इग्नोर करिए। 20 का जो टर्म दिख रहा है, उस दोनों टर्म को 2 गुना कर दीजिए। 12 का 2 गुना 24, 18 का 2 गुना 36। इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है। केवल एक एक अंक को लिखना है, इकाई अंक को। 7 का 7 पकड़ा दिए, 18 36 और ये, अब ये इधर मिल जाएगा। 18 2 20 और 36 56 का 6 लिखिएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 5 यहाँ जाएगा। 12 24 मिला के 36 और 5 41 का 1 4 जाएगा इसके पास, और 4 12। 12167 यही आपका आंसर है। 12167 यही आपका आंसर है। बाकी आसान करने के लिए इतना जो करने जाएंगे, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 से गुना कर देंगे, आंसर 12167। आप बोलेंगे दूसरा एग्जांपल एक और बताइए ना। आप देखिए ना सर, एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हम 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर पूछे करना क्या है। पहला कहानी तो यही करना था ना भाई, कि इसको बोला a, इसको बोला b। सोच लीजिए b बाई ए क्या होगा, आप बोलेगा 1/3 तो होगा b बाई ए। यही ना बोला गया, b बाई ए क्या होगा, बोलेंगे 1/3 होगा। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3 का क्यूब लिखते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 लिख के छोड़ दिया। अब क्या करना होगा, 27 में किए कितना से गुना, b बाई ए से 1/3 से गुना। 27 में किए 1/3 मतलब 9 लिखाएगा। अब 9 में किससे गुना, 1/3 से गुना। अब क्या लिखाएगा भाई, तो 3 लिखाएगा। अब कितना से गुना, 1/3 से गुना। 3 गुना 1/3 क्या होगा, तो बोलिएगा 1 होगा। 4 टर्म पूरा, कहानी खत्म। आपसे बोला कि इसका 2 गुना, 9 दूना 18, 3 दूना 6, जुड़वा के लिख दीजिए। क्या लिखिएगा भाई, तो 1 6 3 9। एक एक अंक को लिखना है, बाकी जो बचेगा बगल वाला में कैरी होते जाएगा। अंतिम स्टेप वही था रे भाई। 1 लिख दिया, 6 3 9 लिख दिया। अब 18 में 9 जोड़िएगा, 27 का 7 आएगा। कोई बात नहीं, सत्यम भाई बैटरी डिस्चार्ज हो, चल जाना रे। अब 18 9 27 का 7 आएगा, 2 कैरी बना। 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, 29791 यही आपका आंसर है। जिसका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मोबाइल का, लैपटॉप का, या तेरा खुद का बुक से जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम करवा देते हैं, यूट्यूब में देख लेना, जिसको भी दिक्कत होगा। ये समझ में आ रहा होगा भाई? अगर मान लो पूछा कि 22 का स्क्वायर, 22 का, सॉरी ये क्यूब था भाई, 22 का क्यूब क्या होगा। आपसे बोला पहला कहानी 2 का क्यूब करिएगा तो 8। b बाई ए करिएगा, b बाई ए का मतलब 2/2, इसका मतलब 1। तो आप सोचिए कि अब गुना करिए तो 4 बार लिखना है, तो बार बार तो 8 लिखिएगा ना। 20 का 2 गुना, 8 दूना 16, 8 दूना 16, जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा। 16 में 8 जोड़ेगा, 24 का 4 कैरी 2 हो जाएगा। 16 8 24 2 26 का 6 लिखिएगा, 2 कैरी 8 2 10, 10,648 आपका क्यूब निकलेगा 22 का। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी दिमाग में घुसेगा, और कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा होगा तो बताना। चलो भाई आगे देखो एक बार। मान लो 19 का क्यूब कर दिए। 19 का क्यूब क्या होगा, पहला कहानी क्या करना है आपसे, 1 का इसको 2 पार्ट में किए, इसको a कर दिए, इसको b कर दिए, तो 1 का क्यूब कर दिए तो 1 ही लिखिएगा।
आपसे बोला b/a करना है, तो b/a का मतलब कितना 9/1 का मतलब 9। इसमें 9 से गुना करते चलिएगा। अब इसमें 9 से गुना करिएगा तो क्या बन के आएगा, एक में 9 से गुना करिएगा तो 9, फिर इसमें 9 से गुना कर दीजिए, 9 में 9 से गुना करिएगा तो 81, फिर क्या करिएगा तो 9 से गुना कर दीजिए, 81 में 9 से गुना करिएगा तो 729। यहाँ तक तो समझ में आया चार टर्म। अब बीच वाला 9 दूना 18 करिएगा, 81 में 2 से गुना करिएगा 162 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के लिख लीजिए, क्या लिखिएगा तो एक एक अंक लिखना है, 9 का 9 उतार दीजिए, ठीक है भाई। अब ये 72 चला जाएगा इसके ग्रुप में, इस तीनों में ये तीनों जुड़ेगा, क्या होगा तो अब आप पहले जोड़ लीजिए। पहला क्या जोड़िएगा तो 81 और 162 को जोड़िएगा तो 243 है ना भाई, 243 में 72 जोड़ लीजिएगा तो 3 2 5 और ये हो जाएगा 31, 315। तो 9 लिखिए, 315 में 5 लिख दिया, अब 31 हो गया कैरी। 31 में 9 जोड़ेंगे 40, 40 और 18 मिला के 58, 58 का 8 लिखिएगा 5 कैरी, 5 और 1 मिला के 6, 19 का चेक करिए 6859 होना चाहिए। स्टेप वही है भाई, समझ में आ गया होगा। और दिक्कत बनेगा तो 19 का स्क्वायर करके 19 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा भाई। क्यूब वाला केस सबको समझ में आ गया होगा। क्यूब कैसे निकालेंगे, संख्या को 3 बार गुना कर दीजिएगा, क्यूब निकल जाएगा, स्क्वायर करके गुना कर दीजिएगा, नहीं तो फिर इसी फॉर्मूले का हिसाब से बना दीजिएगा, b/a निकाल के 4 टर्म तक जाइएगा, बीच वाले का 2 गुना करके जोड़ते हुए निकाल दीजिएगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। हड़बड़ाइएगा नहीं, जो लोग पेशेंस में है रुकिएगा। क्यूब रूट के लिए क्या है तो ये परफेक्ट क्यूब रूट है। परफेक्ट क्यूब रूट के लिए क्या काम करेंगे समझ लीजिएगा। स्क्वायर रूट वाले केस में आप देखे थे कि 2, 3, 7 और 8 अगर इकाई स्थान पर आता था तो आप बोलते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा। इकाई स्थान पर आप लिखे थे स्क्वायर रूट वाले केस में कि यदि 2, 3, 7 या 8 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये आपको मालूम था, ठीक है भाई। अब इसमें क्या काम करते हैं उस चीज को समझिए। आप क्यूब वाले केस में ना 1 से लेकर क्यूब रूट सबसे आसान है, सिंपलेस्ट वे में बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे। 1 का क्यूब जानते हैं 1, 2 का क्यूब जानते हैं 8, केवल देख लीजिए एक बार। 3 का क्यूब जानते हैं 27, 4 का क्यूब जानते हैं 64, 5 का क्यूब जानते हैं 125, 6 का क्यूब जानते हैं 216, 7 का क्यूब जानते हैं 343, 8 का क्यूब जानते हैं 512, 9 का क्यूब जानते हैं 729, 10 का क्यूब जानते हैं 1000। करिएगा क्या उसको समझिए। 1 वाला में 1 आ रहा है, देखिए सेम किस में 1 का 1 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है, 9 में 9 आ रहा है, 0 में 0 आ रहा है। मतलब क्यूब करने से सेम डिजिट आता है कब, 1 में, 4 में, 5 में, 6 में, 9 में और 0 में। क्यूब करने के बाद सेम डिजिट। उसके बाद किसमें डिजिट सेम नहीं है तो 2 का क्यूब करने से 8 आता है, 3 का क्यूब करने से 7 आता है, 7 का क्यूब करेंगे तो फिर 3 आता है, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आता है। मतलब आपको ये समझ में आया कि 8 2 10, 3 और 7 10, 7 और 3 10, 8 2 10। जो 2 3 7 8 देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, वैसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट यूनिट प्लेस पर अगर 2 3 7 8 है, आप बोलते थे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, उसी का यूज में क्यूब में कर लेंगे। क्योंकि क्यूब में सारा डिजिट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, 1 भी है, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का 0, सारा डिजिट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, किसी डिजिट को देखकर नहीं बोल सकते कि नहीं होगा। हम परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूब रूट निकालने की। उसी डिजिट के बारे में बात करेंगे जिसका परफेक्ट क्यूब है। कैसे निकालेंगे तो 2 3 7 8 के अलावा कोई भी डिजिट अगर लास्ट में है, इसका मतलब क्यूब रूट में वही अंक आएगा। ये तो ध्यान में रहेगा भाई। इकाई स्थान पर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या 0 हो, इसका मतलब लास्ट में वही अंक आएगा। ये तो खत्म हो गया। बाकी बचता है 2 3 7 8 वाला। आपको सोचना है पेयर हमको 10 का ले लेना है। अगर मेरा क्यूब लास्ट में 2 दिया हुआ है, मान लीजिए क्यूब रूट में, इसका क्यूब रूट के बाहर कौन सा अंक आएगा तो 8 आएगा। मतलब 2 दिया हुआ है तो सोचना है कि 10 का पेयर बनाने के लिए 8 चाहिए, लिख दीजिएगा सीधे 8। अगर लास्ट में 3 आया हुआ सीधे बोलिएगा 3 और 7 मिला के 10 होता है भाई, खत्म। 7 आया हुआ है सीधे बोलिएगा 3 होता है, 8 आया हुआ सीधे बोलिएगा 2 आता है।
मतलब 2 3 7 8 को पकड़ के रखिएगा, बोलेगा पेयर 10 का बना लेना है बस। कैसे होगा, अभी पार्ट भी हो गया होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिखाते हैं, बन जाएगा आपसे। यहाँ पे जो था 19 का स्क्वायर 6859 लिखे थे अभी, समझिए परफेक्ट क्यूब रूट में क्या करिएगा। अभी आप देखें पहला क्वेश्चन में, पहला जो एग्जांपल था आपका 6859, इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या होगा, क्यूब रूट निकालना है क्या होगा। राइट साइड से 3 अंक मिला के डैश छोड़ दीजिए, राइट साइड से दीपक बाबू जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6859 क्यूब रूट क्या होगा, 9 दिया हुआ है, 9 का मतलब क्या आपसे बोला कि 2 3 7 8 होगा तभी पेयर 10 का बनाइएगा, अन्यथा जो संख्या रहेगा उसका आंसर वही, उसका इकाई स्थान वही लिखिएगा। 2 3 7 8 नहीं ना है, 9 है तो 9 लिखिएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में 6 बचा, 6 किन दो नंबर के क्यूब के बीच आता है। आपको मालूम है कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है। 1 और 2 के क्यूब के बीच में हमेशा स्मॉलर नंबर को पकड़िएगा, आंसर खत्म है यहीं पर। 1 और 2 में छोटा 1 है, 19 आपका आंसर। पार हो गया होगा, समझिएगा फिर से। 19 के अलावा हम 22 का निकाले थे, 10,648 था, 10,648 था क्यूब रूट, समझिएगा क्या होगा इसका 10,648। राइट साइड से 3 अंक छोड़ के डैश, आपसे बोला लास्ट में क्या दिया हुआ 8, 2 3 7 8 याद रखिएगा। 8 है मतलब पेयर बनेगा, 8 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 10 का पेयर बनाना था हमको, 10 का पेयर बनाना था, 8 है तो 2 लिख दिया। 10 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, आप बोलिएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, छोटी संख्या कौन है, आप बोलिएगा 2, 8 और 27 के बीच मतलब 2 और 3 के क्यूब में आएगा, छोटी संख्या 2, आप बोलिएगा 22 आंसर है। दिक्कत है तो बताइए। देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकाले थे किसका, 22 के बाद 31 का निकालते 29791। एक बार देख लेते हैं उसी को, 29791। आपसे पूछा किसका क्यूब है, आपको मालूम था कि 31 का, हमको नहीं मालूम है, 3 अंक छोड़ के डैश, 1 है तो 1 ही होगा, क्योंकि 2 3 7 8 आपसे बोला गया, 1 है तो 1 ही होगा। अब ये 29 कहाँ पर आएगा, तो आप बोलेगा 3 का क्यूब 27 होता है सर, 4 का होता है 64, तो इसी दोनों के बीच का है। 3 और 4 में छोटा कौन, 3 और 4 में छोटा 3, आंसर 31 आपका आंसर है। क्लियर हो गया होगा। 31 के बाद एक हम और बता देते हैं 23 का, 12167, 12167 12167, इसका क्यूब रूट क्या होगा। आपसे बोला कि लास्ट में 3 अंक छोड़िएगा, लास्ट में जैसे ही 3 अंक छोड़िएगा, 7 दिया हुआ है तो 7 है तो 7 3 10 हो गया। 12 किन दो नंबर के क्यूब के बीच, 2 और 3 के, 2 का है 8, 3 का 27, 8 और 27 में छोटा कौन, 2 वाला के, 27 आंसर लिखिएगा। बस तो आप बोले सर छोटा छोटा बता दिए, बड़ा वाला को बता दीजिए, तो लास्ट बस छोड़ दे रहे हैं आपको। एक खत्म कहानी करते हैं, एक बार देख लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं आपको हम नहीं बोले कि हम किसका लिए, हम आप भी देख रहे हैं कि गुना करके दे रहे हैं आपको। आप देखिए बड़ा वाला संख्या लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है बस, आज का खत्म कहानी है, 1613 1613 ये पूछा आपसे क्या करिएगा। अब इतना बड़ा कहानी में क्या करेंगे, राइट साइड से 3 अंक छोड़कर एक डैश लगा देंगे, 3 अंक छोड़कर डैश लगाएंगे। 3 है दिया हुआ, 2 3 7 8, इसका अप्रोक्स नहीं होता है रे, होगा तो फिर निकालते रहना, इसका कोई तरीका नहीं है, हमको पता। परफेक्ट स्क्वायर रूट ही केवल हम पढ़ा रहे हैं आपको, परफेक्ट क्यूब रूट बस। और क्वेश्चन इसका परफेक्ट क्यूब रूट ही पूछता है, अप्रोक्स नहीं पूछता है, अप्रोक्स ही पूछेगा, सही लगा के बना देना बस। 3 है तो 7 हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। 1601 किन दो नंबर के क्यूब के बीच, आपको मालूम है कि 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब याद किए होंगे तो 13 31 होता है, 12 का क्यूब याद किए होंगे 17 28 होता है, 13 का 21 97। 1601 कहाँ होगा, 1601 11 और 12 के बीच में, मतलब 11 11 12 में छोटा 11 है, बोलिएगा 117 आंसर होगा, बस खत्म कहानी है। साकेत भाई हड़बड़ा गया नहीं, 117 आपका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया होगा भाई, सब कुछ को ढंग से एक बार देख लीजिएगा, समस्या बनेगा बताइएगा। एक बार हड़बड़ी में जो भी लोग चला गया कोई बात नहीं, जो लोग आप हैं एक बार देखने का फिर से मन करेगा, तो देखने का मन करेगा तो जाके यूट्यूब में चेक कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ था सृष्टि कंपटीशन क्लासेस के नाम से, खोजिएगा, वहीं पे जाके डेली का डेली अपलोड हो जाता है, वहीं पर जाके चेक कर लीजिएगा। ग्रुप में अपना शेयर कर लीजिएगा जिसको भी करना होगा। थैंक यू वेरी मच। खत्म करिए कहानी।